Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी है और आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट अपडेट जो कि ख़त्म नहीं होती। मतलब हम सोचते हैं कि एक हफ्ता है शायद सुकून मिल जाए हमें, लेकिन ये लेने नहीं देते। वो तो फिर कांस्टेंट बन गया है ना सादी। देयर इज ऑलवेज न्यूज़। Always. वी एक्चुअली हैड दिस शो प्लान्ड फॉर अ व्हाइल। हम कुछ कन्फर्मेशंस चाह रहे थे सर्टेन जगहों पे बिफोर रिकॉर्डिंग इट, बट इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान करंट अफेयर्स न्यूज़। वी गोइंग टू टॉक अबाउट सम ग्लोबल स्टफ हाँ। एज वेल। मगर स्टार्ट करते हैं सादी। ऐलान आया है, ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है मोहसिन नकवी की, Knackers, एंड Knackers हैज बेसिकली कंफर्म्ड दैट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो अब इंटायरली पाकिस्तान में ही होगी। बीच में देयर वाज ए थ्रेट कि पहले सुना था कि पूरी सीरीज यूएई मूव हो रही है, फिर सुना कि नहीं पहला टेस्ट मैच यूएई मूव हो रहा है, फिर Knackers आया एंड ही सेड कि नहीं भाई सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। बट दैट वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी हैवंट सीन एनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, पेन ऑन पेपर नहीं डाला। लेकिन खैर अगर वो प्रेशर दे रहा है तो फिर ऑफिशियली समझो। नहीं, आई थिंक वी शुडंट फियर एनीथिंग नाउ। लिटिल बर्ड्स जो है मेरी सादी, अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि पिंडी मुल्तान पिंडी होगा। Okay. जो मुल्तान वाला टेस्ट है वो बीच में इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कोई कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में, कोई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आ रही है, आई फॉरगेट द नेम, बट अच्छा। दैट्स द रीजन व्हाई दैट मैच हैज टू बी इन मुल्तान, राइट? और ऑब्वियसली कराची और लाहौर में तो इस वक्त हो नहीं सकते, रेनोवेशन चल रही है। पिंडी में नहीं हुई शुरू? मैंने तो सुना था पिंडी में भी शुरू कर रहे हैं ये। यार वो दो जो स्टैंड्स है ना बिल्कुल मीडिया बॉक्स के साथ 45 के एंगल पे, एक अजहर महमूद है और दूसरे का मैं नाम भूल गया हूँ, उनकी कोई रेनोवेशन वगैरह चल रही है, बट आई एम नॉट श्योर वो पूरी तरीके से कब स्टार्ट करेंगे। एंड ऑनेस्टली एक रेस अगेंस्ट टाइम वाली सिचुएशन भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू दीज रेनोवेशंस। इट इज अ बिट स्केरी मैन। हाँ, और मैंने सुना है कि वो आईसीसी एक डेलीगेशन भी भेज रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स असेस करने इस हफ्ते। Yeah. सो अब पता नहीं वो क्या असेस करेंगे अगर गद्दाफी बिल्कुल उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है। गज़ाफर्स और द बॉप। हाँ, बैंक पंजाब। अच्छा खैर, अच्छी बात है। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ वो पीएसएल भी सोच रहे थे यूके में करवा लेंगे, नहीं भाई अभी टाइम है पाकिस्तान में ही करवाने का। एक तो वैसे ही आपकी टीम बहुत गंदा कर रही है, फैन स्टेडियम उस तरह भर नहीं रहे, लेकिन जब तक आप घर पे खेल के नहीं जीतोगे तब तक और फैंस नहीं आएंगे। नहीं, ये तो शुक्र करो कि अभी कुछ कंफर्मेशन मिल गई कि सारी सीरीज अब पाकिस्तान में हो रही है, वरना तो आई वाज रियली गोइंग टू ले इनटू देम कि क्यों जा रहा है पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच एक भी अगर हो। क्योंकि यार देखो सही है, पाकिस्तान में भी 10 विनलेस टेस्ट्स एट होम वाली स्ट्रीक पे चल रहे हैं, द शिट स्ट्रीक, राइट? वो तो चल रही होगी, बट आप जितना घर पे खेलोगे, पहले टेम्पलेट सेट होगी, दे गॉट अ सेम्बलेंस ऑफ व्हाट दैट माइट लुक लाइक इन दैट लास्ट टेस्ट इन रावलपिंडी। पता नहीं यार, ठीक है, मतलब आप जब तक कंसिस्टेंटली घर पे खेलोगे नहीं, उसके बाद ही आप जाकर कोई विनिंग फॉर्मूला भी डिवाइस कर सकते हो। और उसके अलावा सादी फैंस they may be disenfranchised or disheartened, मगर इंग्लैंड वाली सीरीज है, you expect fans to turn up. Also from a media professional's perspective, हमारे perspective से मैं तो जाता हूँ प्रेस बॉक्स में, यार it would be really unfair कि अब मैं नहीं जा सकता पहले टेस्ट मैच में, right? And not just me but the entire media setup in Pakistan, they also deserve to see home test cricket and the players deserve to play at home, right? अब कई लोग कह रहे थे कि वो यूएई में पहला मैच हो रहा है अगर अबू धाबी में तो वो शायद पाकिस्तान जीत जाए क्योंकि उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। यार वो टीम भी दूसरी थी, और दूसरी बात यार आपको घर पे क्रिकेट रेगुलर खेलनी बहुत जरूरी है फॉर मल्टीपल रीजंस। इकोनॉमी भी इसमें बीच में आ जाती है यार। वो सारे बार्मी आर्मी वाले सपोर्टर्स ने आना है, सोचो वैसे उनको कितने क्लाउड में डाल दिया। वैसे उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी ना कि यार हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, हमने वीजाज और सारी ट्रैवल अरेंजमेंट्स करनी है, उनके टूर्स बुक्ड होते हैं। और अगर इस तरह का कोई सीन हुआ कि अबू धाबी और फिर इस तरह, तो फिर वी डोंट थिंक कि हम अपनी सारी टीम बेच सकेंगे जो भी है उनकी। मुकल्लम ने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं की because he's like up until we know exactly कि हम खेल कर रहे हैं, हम स्क्वाड कैसे अनाउंस कर सकते हैं। बट मोर ऑन द बार्मी आर्मी बिट। This is how teams think, by the way. Yeah, that's the smart way to go about things, right? But बार्मी आर्मी वाली चीज पे मैं आऊंगा सादी। मैं जब वापस आया था ना पाकिस्तान, ठीक है, इट वाज नवंबर 2022 और फौरन ही दिसंबर में फिर इंग्लैंड आ गई थी पाकिस्तान आफ्टर फॉर अ टेस्ट सीरीज आफ्टर 2005-06। और यार मैंने अपनी आंखों से देखा है कितना बंदा आता है उनका मैच देखने। वो बार्मी आर्मी का ट्रम्पेट वाला बॉय भी आया होता है, रैंडम बहुत फैंस होते हैं इंग्लैंड से, एंड दे आर हियर थ्रू टूर कंपनीज आउटसाइड द बार्मी आर्मी एज वेल। मल्टीपल टूर कंपनीज होती हैं और पूरा प्लान सेट करती हैं। एक टूर कंपनी फॉर इंस्टेंस जिस तरह पिछले टूर पे ना दे हैड हायर्ड डेविड गावर, सो पीपल वुड पे मनी, डेविड गावर वुड बैंक ऑल ऑफ दैट मनी और वो फिर दिन के एंड में उनके साथ बैठता था, बातें करता था। दैट वाज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड दिस इज अमेजिंग ऑनेस्टली फॉर अ कंट्री। इंग्लैंड में तो यार सबसे पॉपुलर स्पोर्ट भी नहीं है क्रिकेट,
तो वो क्रिकेट के लिए उनका इतना अच्छा इंतजामिया है. लुक, इट ऑलरेडी प्रॉब्ली इज अ हैसल. आई एम मेट्स विद जॉर्ज डोबेल. उससे मैं पूछ रहा था कि क्या ट्रैवल आइटिनरी है, तो उसने कराची डाला था. कराची नहीं होता, वो भूल जाओ. एंड देन ऑब्वियसली ही प्रॉब्ली हैज हैड टू रिवाइज हिज ट्रैवल प्लान्स, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट्स, नॉट जस्ट हिम, द एंटायर इंग्लिश मीडिया. रिमेंबर दैट द ब्रॉडकास्ट डील आल्सो हैजंट बीन फाइनलाइज्ड. कैसे फाइनलाइज होगी अगर उन्हें पता ही नहीं है कि कहां पे होना है? सुना मैंने ये कि बड़ा ओवर प्राइस किया हुआ था पीसीबी ने, और इसलिए स्काई हेजिटेंट है. बट यू नो, वी माइट बी लुकिंग एट अ रियलिटी वेयर स्काई डजंट इवन कम. Nasir Athers नहीं है. They might not be here. BBC has already kind of finalized the radio telecast वाले broadcasting rights. There is a world in which BBC becomes the main broadcaster for this series as well, which is not going to be a good look because we all know how amazing the Sky team is. Obviously यार. You wait for Test cricket जिसके अंदर Sky team coverage दे रही हो, ताकि आप इन great commentators और analysts को सुन सको. Like मेरे तो personal favorites हैं Nasir Athers, right? Same. And I'm sure आदों की वही होंगे favorite. I would not want a reality in which they don't even come to Pakistan for this series. So these are all quite major issues. और अभी भी I would say, because nothing has been finalized or पेन ऑन पेपर वाली चीज नहीं हुई. अभी तक कुछ हुआ नहीं है. सिर्फ ऐलान आया है कि सीरीज पाकिस्तान में होगी. The Barmy Army is still, probably freaking out right now. यार क्या ट्रैवल प्लान्स करें फिर? Is it going to be Pindi Multan Pindi? Is it going to be Multan Pindi? There is no official confirmation. There should be official conversation ASAP, क्योंकि यार अब तो महीना भी नहीं रहेगा. Conversation नहीं, confirmation. Conversation बोल दिया मैंने. कॉन्फर्मेशन मिलनी चाहिए यार. ऑब्वियसली यार, ये तो बहुत पहले से डिसाइड होना चाहिए. 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है. इस वक्त मैं और तुम यहाँ बैठे हुए 10 सितंबर को. महीना भी नहीं, कम रह गया महीने से. सो यू नीड टू थिंक अबाउट द फैंस और ट्रैवलिंग फैंस जो इंग्लैंड के हैं. और उसके अलावा यार हमने भी तो प्लान्स बनाने. चलो रावलपिंडी मेरे लिए इजी हो जाता है, मेरा ही शहर है, ठीक है. मुल्तान के प्लान्स मैंने बनाने हैं. ये पिंडी वाले सुन रहे हो ना, तो वो कहें ये इस्लामाबादी हमारा शहर क्यों क्लेम कर रहा है? नहीं, मैं बोर्न इन रावलपिंडी. बर्गर. मैं You're born in Rawalpindi. CMH रावलपिंडी की पैदाइश हूँ. He's a Pindi boy, not a burger then. पिंडी शहर ये पिंडी. अच्छा. Also, मैं और साथ तो मानते हैं बर्गर है भाई. पटलो जो पटना है. If you call burger people kids who have been sheltered, जो बबल में रहे हैं और जिनको प्राइवेट स्कूल एजुकेशन मिली है, तो फिर हम हैं बर्गर यार. क्या कर लें? I have no shame in admitting it. हाँ, कोई शेम तो नहीं है इसमें. अल्हम्दुलिल्लाह we privileged. मतलब उस पे अब बिल्कुल, we've always recognized the privilege, man, and we're super grateful for it. We're not trying to flaunt it, मगर we can't not acknowledge it either. I feel like acknowledging it is the right thing. But anyway, coming back to the series now. बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई थी. चलो हाँ, सीरीज पे आ जाओ. तो Knackers ने कंफर्मेशन तो दे दी है. शुक्र है पूरी सीरीज पाकिस्तान में है. Hopefully there are no further hurdles. कोई ना कोई कंफर्मेशन मिल जाती है. Obviously hurdles होंगे. अच्छा, Knackers ने एक और बात की है. उसने कहा कि every team will visit Pakistan for the Champions Trophy. ये वो जरा है ना बॉय का डिक्टेटरशिप वाला सीन. This is probably the interior minister of Pakistan speaking. एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट था यार. There's this guy called Ali Haroon. दानियाल रसूल का कोई वो जानने वाला है. He sent me Ali Haroon's tweet. उसमें लिखा हुआ था, the only person who's doing a worse job than the PCB chairman is the interior minister of Pakistan. Classic, amazing, 10 on 10 for humor, right? But I mean, Knackers को और नकवी भाई अगर आप देख रहे हो तो आपको 3 चीजें तो बोली हुई हैं. स्टेडियम अपग्रेडेशन जो आप कर रहे हो, वुमेन्स PSL जो होपफुली किसी दिन शुरू हो जाएगा, और तीसरी चीज ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं भी आती, जो लगता नहीं आएगी, तो यार बाकी तो टूर्नामेंट पूरा पाकिस्तान में करा लो. दिस इज द लीस्ट दैट दिस कंट्री डिजर्व. द प्लेयर्स, द फैंस, अस मीडिया प्रोफेशनल्स, इतना तो हम भी डिजर्व करते हैं. बट दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट. Okay then वाली स्टेटमेंट है कि अच्छा सारी टीमें आएंगी चैंपियंस ट्रॉफी में. I highly doubt that. I feel like he's living in fool's paradise. और ये हम कई दफा पहले भी I don't think that's fool's paradise. It's not fool's paradise. I think he knows, लेकिन वो अवाम को खुश करने के लिए ना ये बातें कर रहा है. नहीं तो फिर क्या यार, मतलब अवाम को इस वक्त इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए. ये आप मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगी, and if I am proven wrong, मैं खुश हूँगा. I'll be happy to be proven wrong, right? बाकी of course we know that there's a new ICC chair at the helm December 1st onwards. So things are not looking particularly bright with respect to Pakistan hosting the Champions Trophy. और अभी तुमने ही कहा है कि ये डेलीगेशन आई है. साथ ही ये भी तो हो सकता है कि यार डेलीगेशन और बोले ये तो स्टेडियम वक्त में पूरे हो ही नहीं सकते, आपको निकालनी पड़ेगी. जो कि मैं ऑनेस्टली बताऊं विदाउट एनी बायसेस, मुझे शक है कि नहीं होंगे ब्रो. नहीं होंगे, क्योंकि जितना वो उसका प्लान है ना कि 3 वीक्स में ये बन जाएगा, अगले 3 वीक्स में दूसरा स्टैंड बन जाएगा, दैट्स हाईली इम्प्रोबेबल. It would give a perfect or provide a perfect excuse to the ICC to kind of take the tournament away from Pakistan. But इसके अंदर यार I'm not going to blame the ICC for this one. ठीक है, मैं ये कहता हूँ सादी तुम्हें या पूछता हूँ तुमसे
कि आपको 2021 से पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होनी है, तो ये आखिरी साल में लास्ट मिनट रेनोवेशंस क्यों हो रही हैं? बीच में जो इतनी टाइम क्रिकेट नहीं थी पाकिस्तान में, याद है ना, बीच में एक बड़ा स्पेल आया था। मैं बताऊं क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि इनको म्यूजिकल चेयर्स खेलनी थी ना, कि मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा, सॉरी मैं करेक्शन, बनूं, म्यूजिकल चेयरमैन, एक ही बात है, नहीं तो थोड़ा फर्क है, एक ही बात थी। या खेलना उन्होंने वो था, नहीं अब ये आएगा, अब मैं आऊंगा, अब ये आएगा, अब मैं आऊंगा, तो ये इसी में पावर हंग्री ये लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये पावर ब्रोकरेज के अंदर ना ये सारा काम हो ही नहीं सका, whereas you should have been sitting over here hosting England with all the renovated stadia, क्योंकि यार 4 साल थे आपके पास, ठीक है। अब जो आप एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें आखिरी 2-3 महीनों में कुछ ना कुछ नहीं हुआ, तो मसले वो वाले मसले कभी होते ही ना अगर आपने वक्त में चीजें शुरू कर दी होती। और ये चीजें तो यार अगर मैं होता ना एट द हेल्म, एंड आई एम नॉट सेइंग आई वुड हैव मेड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और व्हाटएवर, ठीक है, बट द मिनट पाकिस्तान वुड हैव लैंडेड द टूर्नामेंट, आई वुड हैव बीन ओके देन, लेट्स रेनोवेट द स्टेडियम्स, इट हैज टू हैपन नाउ। Obviously, yeah. यू डोंट वांट टू लीव दिस टुवर्ड्स द एंड कि अगर खुदा ना खास्ता वो प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, पूरी तरह रेनोवेट ही नहीं कर सकते स्टेडियम्स, तो फिर तो ले जाएगी आपसे वो टूर्नामेंट, फिर तो गया हाथ से। यार एक और बड़ा एंगल है ना बेरांग, यू डू नॉट नो कि बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या कॉन्वर्सेशंस होती होंगी। मे बी दिस वाज इंस्ट्रक्टेड कि ये ऐसा ही करो कि ताकि तुम भी अवाम के सामने गंदे ना हो। तुम कह रहे हो कि एक आई डोंट नो, तुम कंस्पिरेसी थ्योरी के एंगल से आ रहे हो कि स्टेडियम बाद में अपग्रेड करो ताकि ये एक्सक्यूज मिल जाए कि यार अब तो टूर्नामेंट यहाँ हो नहीं सकता, उसको यूएई शिफ्ट करो, स्टिल पॉकेट द मनी फ्रॉम इट एंड बैम। I mean, honestly, you're not the first person who's voiced this conspiracy theory too. मैं बिल्कुल, ये जो है ना हमारे जो चेयरमैन्स एंड हायर अप्स जो भी जिस भी फील्ड में है पाकिस्तान में, उन पे मैं कभी भी बिलीव नहीं कर सकता, कोई भी हो। मैं भी यार, there's a massive trust deficit over there, and they probably recognize that at this point as well. But just saying कि ये जो तुमने conspiracy theory मुझे दी है ना, थोड़ी, ठीक है, conspiracy theory वो it has been voiced to me prior by, you'll be interested to hear this, Anwar Bhai, who is the brother of Athar Ali Khan. So Athar Ali Khan, it's interesting, right? He was living in Pakistan and he moved to Bangladesh to play cricket for Bangladesh. Okay? Ethnically वो बंगाली थे। Anwar भाई stuck around, अब वो दुबई में होते हैं, तो वो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान क्रिकेट के शायद सपोर्टर भी हैं, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है। उनकी ये थ्योरी थी, and I was like, you know what man, that might even happen, and now you're looking at a possibility of it happening. अब obviously जैसे ही वो डेलीगेशन जाती है और वो कुछ बताते हैं, साद और मैं तो बैठ जाएंगे शो करने, हम तो आपको informed रखेंगे, but this is very scary. Very. This will take all of the pressure off of Jay Shah as well. I mean, जो उसको गालियां पड़ती अगर वो लेकर जाता, वो अब नहीं पड़ेंगी क्योंकि स्टेडियम ही नहीं बने, ठीक है ना, ये बात तो है। उसकी तो कोई गलती नहीं है। You cannot levy any blame on him then. Obviously. और ऊपर से पता नहीं लोगों को ये क्या हो गया यार, इस तरह के मैं कमेंट्स बड़े पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान हारी है तो यू डिडंट मेंशन कि जय शाह की वजह से हारी है, नहीं हारी है। जय शाह का क्या ताल्लुक है उसमें? पाकिस्तान आर मीडियोकर एंड शिट बिकॉज़ पाकिस्तान आर मीडियोकर एंड शिट। दैट्स, हम हमेशा यही बोलते हैं, पता नहीं, बाकी छोड़ो। बीजेपीसीसीआई हमारा टर्म है, हमने कॉइन की है, हम तो यूज करेंगे, हम पीछे भी यूज हम करेंगे, सही है। वी लुक एट स्पोर्ट ऑब्जेक्टिवली, वी विल से इट एज वी सी इट, एंड आई डोंट नो व्हाट यू एक्सपेक्ट, लाइक क्या आप चाहते हो हम जय शाह को करें? You want us to give him that hawk too and spit on that thing? Fuck no. Anyway, आगे चल। पीछे ही हो गया शादी, घबरा गया वो। आगे चलें प्लीज। खैर, ट्रॉमेटाइज हो गया हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है फिर कि ये स्टेडियम तुमने तो कह दिया नहीं बन सकता यार, मुश्किल है। क्या अभी कितने महीने रहते हैं? लाइक 1 2 3 4 5 महीने रहते हैं। हाँ, मतलब तुम फेब के मिड की बात कर रहे हो ना, बट अभी सितंबर का मिड। You'll need to get them ready by Jan, right? Yeah, but like what will the delegation look at? Will they look at plans? क्या कितनी जल्दी ये खड़ा कर सकते हैं सब कुछ? क्योंकि अभी तो मैंने देखी तस्वीर, वो बेसमेंट खुदी हुई है पूरी गद्दाफी के अंदर। आई डोंट नो वेयर कराची इज एट। एक वो तस्वीर अलबत्ता शेयर होती रहती है जिसमें मोहसिन नकवी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रबल। That perfect depiction of Pakistan cricket and the country perhaps. It is an iconic picture, you know, and I would really want to know कि किसका brain child था वो, कि सर आप जरा मलबे के सामने जरा खड़े हो जाएं, आपकी जबरदस्त किस्म की शॉट लेते हैं, stare into space. I don't know what the, I mean, maybe he was thinking of it as a rebuilding वाली फोटो, but जो perception है उस फोटो की वो बिल्कुल फर्क है कि तोड़ दी सब गया, खत्म, खलास। It's hilarious. पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान एज अ कंट्री, सारा उसमें डिपिक्ट हुआ है, with Mohsin Naqvi at the helm.
If you know, you know. Yeah. But anyway, चलो we'll celebrate the tiny win, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज इंटायरली पाकिस्तान में होने वाली है। Okay. ये we will take that, ठीक we'll move forward, और कम से कम चलो मुझे यूएई की टिकट तो नहीं करानी पड़नी, क्योंकि मैंने चला जाना था शादी, मैं चला जाता। वही करा लेते यहाँ पे तो 550 रन पड़ना दिन में। खैर नैकर्स के ब्रवाडो को मैं जरूर सलाम करूंगा। बॉय ने बोला हर टीम आएगी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो मतलब कि बातें करने में तो शेर है। ही इज टेकन अ लॉट ऑफ बिग स्विंग्स सादी थ्रू आउट हिज टेन्योर। लंबे लंबे छक्के मारे हैं बातों वाले। अब एग्जीक्यूशन का टाइम है, और अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो यू विल ऑब्वियसली बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, आप 3 शराइत भी पूरी करोगे, ये सारी चीजें करोगे, तो वी विल सिट हियर एंड अपलॉड यू फॉर इट। Yeah. Because we're not here with any personal agenda. We disagree with the appointments and the nature of the appointments and how things are run in this country. Yeah. Authoritarian, pseudo dictatorship, all of that stuff. उससे तो हम हमेशा disagree करेंगे। मगर अगर आप यहाँ पे बैठे को अच्छा काम कर जाते हो, तो उस पे आपको हम दाद देंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ना। मोहसिन नकवी से ही रिलेटेड है। उसका एक टूर्नामेंट वो लेके आए हैं, चैंपियंस कप। चैंपियन मैंने तुझे एक रील भेजी थी, वो चैंपियन पे गाना का डांस कर रहे पता है बाबर आजम है का चैंपियन। डैम ओ भाई, इस पे मार देंगे, उड़ा देंगे आज यार। ये मैंने खुद गाना नहीं बनाया, ये जाकर YouTube पे सर्च करना, वो सबका नाम लेता होता है। शान मसूद तो यूनुस है का चैंपियन, इस तरह की बातें करता है, बड़ा फनी। डैम पैरोडी शान बड़ी मसूद बाबर आजम चैंपियन। शर्ट उतारो, तुमने क्या रखी हुई है? तुम्हारी साथ क्रेडिबिलिटी खराब होती है बाबर आजम की शर्ट रखने से। तुम्हें पता है इस बात का? पता है, बिल्कुल पता है। हाँ, Yes. चलो। अच्छा, शर्म करो थोड़ी। चैंपियंस कप वो शुरू हो रहे थर्सडे से, जो कि बाय द वे एक न्यूज पब्लिकेशन है हमारी, अच्छा। ठीक है ना, द न्यूज। ओके। उसने गलत इन्फो दी हुई है यार, आज मुझे कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, कंफ्यूजमेंट होगी। कंफ्यूजमेंट बहुत ज्यादा होगी। एक तो यार ऑनेस्टली ये थोड़ा सा मैं उस पे आ रहा हूँ कि यार जाओ तुम उस पे, तुम्हें भाई, किसने रोके? आप टॉप न्यूज प्रोवाइडर हो इस मुल्क के, और आप इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हो। एक तो फैसलाबाद को उन्होंने फाउस्टलाबाद लिखा। आई मीन ठीक है, टाइपो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अखबार में क्यों जा रही है वो टाइपो मिस्टेक ब्रो? तो हम कोई प्रो स्पोर्ट्स में आर्टिकल छापने पे वो 10 दफा चेक करते हैं, कोई टाइपो नहीं, टाइपो हो जाता है। दस्ती कहीं भी आइडेंटिफाई हो गया उसी वक्त। अब न्यूज़पेपर पे तो नहीं आप चेंज कर सकते हो ना। मे बी इट इज बीइंग प्लेड। ये फर्क चैंपियंस कप है जो फाउस्टलाबाद में, और वो आज से शुरू हो रहा है। शायद हमें नहीं पता इसका, आप बताओ। द न्यूज़ से देख रहा, तो आप हमें इन्फॉर्म कर दो। बट या दैट इज, मैंने फॉरेन शफकत को मैंने मैसेज किया, पीसीबी में होता है वो, कि भाई क्या सीन है? कहता है नहीं थर्सडे से शुरू हो रही है। मैसिव न्यूज़ हाउलर ऑन देयर पार्ट। या इट इज अ गैप फॉर द एजेस। वैसे मैंने भी पिछले दिनों एक किया है, वो नहीं इमरान सदीक, उसने एक ट्वीट किया हुआ था कि यासिर शाह इज द बेस्ट, तूने 20th सेंचुरी लिख दिया। उसने लिखा था इज द बेस्ट टेस्ट स्पिनर फॉर पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी। तो मैंने आगे से बड़ी आर्गुमेंट दी। मैंने कहा कि क्लैरी ग्रिमेट का रिकॉर्ड तोड़ा था, फास्टेस्ट 200 विकेट्स। यासिर गॉट देयर इन 33, ग्रिमेट गॉट देयर इन 36। तो statistically yes, but based on skill I feel like Ajmal was on a higher level. और फिर Saki also played in the same century even though he was on the wane, वो खत्म हो चुका था तक। मगर मैंने भी 20th सेंचुरी लिख दिया। फिर मुझे एकदम ख्याल है, मैंने कहा ओह ये तो 21st सेंचुरी है। ये तो ट्विटर है ना, ट्विटर पे चलती हैं ऐसी हरकतें, इंस्टा पे चलती हैं, व्हाट्सएप पे चलती हैं। पॉइंट इज टाइपो हो जाते हैं, मगर जब आप अखबार हो ना तो टाइपो नहीं होने चाहिए। चलो टाइपो भी छोटी चीज है यार, फिक्स कर दो जाके। फाउस्टलाबाद लिख दिया। तुम न्यूज़ कैसे गलत दे सकते हो कि आज से शुरू हो रही है यार? फाउस्टलाबाद ऑन वन साइड, इन लोगों ने चैंपियंस कप आज से शुरू कर दिया है। शानदार। मैं परेशान, मैंने कहा यार नहीं, अगर आज है तो फिर हमारा पॉडकास्ट होना था इसके ऊपर। साइलेंटली क्लैप्स। अच्छा, फाउस्टलाबाद नहीं, फैसलाबाद में क्रिकेट वापस आ रही है, व्हिच इज अ ग्रेट साइन। बड़ी देर बाद वापस आ रही है फैसलाबाद में क्रिकेट। मेरी जो याददाश्त मुझे बता रही है ना, देयर वाज ए फैसल बैंक नेशनल T20 कप जो फैसलाबाद में हुआ था पूरा। वी गोना कॉल इट फाउस्टलाबाद। तो वहां पे वो हुआ था लास्ट, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एंड इफ आई हैड टू गेस इट्स बीन ओवर अ डेकेड। ऐसा ही है या इतना तो कम से कम। बीच में अगर कोई एक आधा मैच हुआ हो, वो जो वनडे कप संडे कप का होता है, तो हुआ होगा। वनडे कप का शायद हुआ, संडे कप का मुश्किल है, उसका मुश्किल है। फाउस्टलाबाद में लिख रहा हूं। फाउस्टलाबाद में शायद संडे कप हुआ, कोई आइडिया नहीं। maybe you're onto something over there, right? But खैर, I am genuinely happy for the people of Faisalabad. They're a cricket mad city. We have seen already from the footage जो लोग चीयर कर रहे हैं, और टीम बस को सराउंड किया हुआ है। बाबर को जो वहां पे लोगों ने प्यार दिया, आई मीन कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी हियर ऑन सोशल मीडिया। नहीं, आपके सामने बाबर आ जाए ना, जितने लोग गालियां देते हैं वो भी तस्वीर खिंचाने पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन
बाबर पे हमने पूरा एक पॉडकास्ट किया, शायद किसी लोगों को पसंद नहीं आया, whatever. हाँ नहीं आया, लेकिन चलो खैर Yeah, उनकी but मर्जी। we tried to cover all the different aspects to his game. Also, there is a project on Good Areas जिसपे मैंने, Shayan and Varun, my 2 Indian colleagues, and plus Jared, of course, we are working on a comprehensive बाबर आजम breakdown जिसका आर्टिकल आएगा, Jared वीडियो ऐसे करेगा, फिर मैं और Jared बैठ के उसके ऊपर फुटमार्क्स भी करेंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे, ठीक है? तो वो सारा कंटेंट आपके पास आने वाला है, एंड आई थिंक it's the first of its kind. No one has really broken down Babar Azam's struggles yet. Not even Cricinfo. Not in this way, perhaps. Not even Cricinfo, right? Cricinfo, the only other institution जिनको आप सोच सकते हो कि यार ये कर सकते हैं, Quick Buzz कर सकता है, चलो जो भी बड़े इदारे हैं. So keep an eye out of that. अगर आपको वो पिछला वाला हमारा एपिसोड नहीं पसंद आया तो शायद आप यहाँ पे सेटिस्फाई यार उसमें भी मैंने जो फिगर आउट किया है ना, उसका लोगों को जो थोड़ा सा था कि बहुत ज्यादा एक साइड थी, मारिया जो थी वो प्रो बाबर थी। Well, we knew that coming into it. पॉइंट हमारा एक्चुअली जो है ना, बिफोर डिसाइडिंग ऑन ब्रिंगिंग हर ऑन, वाज दिस कि हम डेविल्स एडवोकेट प्ले करेंगे टू मारिया, हाँ. एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस वर सेइंग कि उससे एग्री कर, आई मीन थोड़ी मेंटल हेल्थ वाली बात से मैं उसकी एग्री करता हूं, बट आई रिमेंबर चैलेंजिंग हर अ लॉट, और मैंने तो वही बाबर की जो सारे नेगेटिव्स हैं उनको कोशिश की अच्छी तरीके से हाईलाइट करें। एक जो चीज हम भूल गए थे वो ये थी कि उसकी बोल्ड और एलबीडब्ल्यू की परसेंटेज भी बढ़ गई है इस टाइम में, एंड दैट माइट हैव समथिंग टू डू विद द टो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? स्टे ट्यून्ड फॉर जैरेड्स वर्क, जो हम गुड एरियाज पे एक्चुअली वैसे तुमने टो की भी बात की थी, खैर वो लोगों का, खैर लोगों वहां तक पहुंचे नहीं होंगे। हाँ, प्रॉब्ली वहां पे शुरू में ही जहां पे प्रो बाबर बारिया बातें कर रही थी, शायद वहीं पे लोग तंग आ गए थे, इसलिए उन्हें शायद आगे नहीं सिलेक्टिव बढ़ा। हियरिंग का भी कुछ लोगों को मसला, वो तो होता ही है। खैर कमिंग बैक टू द चैंपियंस कप, चैंपियन चफ फैसलाबाद, आई होप के ग्राउंड भरे सारे, वो भरेंगे, मुझे फीलर आ रहा है कि फैसलाबाद में नको ना ग्राउंड भरा होना है। कल से स्टार्ट हो रहा है, आज क्या नहीं, परसों से, बट दिस माइट गो आउट टुमारो, राइट? और टुडे, सो वी हैव 2 days in between the Champions Cup and right now, and I hope that it is a success in terms of viewership, Saadi, because you know domestic cricket की अगर थोड़ी प्रोफाइल बढ़ जाए तो बेहतर है। एक जो ट्रिक मिस कर दी इन लोगों ने यार, मुझे भी बड़ी तब चढ़ी है, सिटीज के नाम नहीं इंक्लूड किए। आई लव द रेट्रो नेम्स, वुल्व्स, स्टैलियंस, पैंथर्स और केड़े, डॉल्फिन्स, लायंस, या कराची डॉल्फिन्स, क्या कमीना नाम था, ठीक है, मजेदार, ब्यूटीफुल नेम्स इन ऑल ऑफ T20 टीम नेम्स, ठीक है, अच्छे नाम थे सारे। आप रेट्रो गए, वो भी पसंद आया, शेर का नाम डाल देते ना यार, डाल देते। अभी देखो जिस तरह रिजवान वुल्व्स का कैप्टन है, फैसलाबाद की टीम होती थी, तो उसने बोला भी है कि वी हैव द होम क्राउड एडवांटेज, सो बेसिकली वुल्व्स फैसलाबाद की टीम है, तो नाम डालने में क्या अर्थ था? एग्जैक्टली। और इन लोगों ने ये भी बोला था यार, साथ रिमेंबर व्हेन दे अनाउंस द चैंपियंस कप के हर किसी के पास एक्सेस होगी एक यू नो ट्रेनिंग फैसिलिटी भी, या वो भी नहीं है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स, रिमेंबर दैट? हाँ, आई डू रिमेंबर दैट। तो वो चीज भी ऐसा नजर नहीं आई, मगर उससे भी यही जाहिर हो रहा था कि दिस विल बी अ सिटी बेस्ड थिंग। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे हैव नॉट मेंशन्ड द सिटी नेम्स, बिकॉज़ यू हैव मिस्ड आउट ऑन ए perfect marketing opportunity, and building hype is easier when you have team names. कराची, लाहौर, बहुत क्रेजी कंपटीशन हो सकता है। अब डॉल्फिन्स और लायंस, इवन दो इट इज इम्प्लाइड कि इट इज कराची लाहौर, यू आरंट सेइंग दैट, यू नो, आपको आकर रख देनी चाहिए सिटी नेम साथ। आई थिंक फायदा होता है इससे। और उसके अलावा तुमने एक तो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स वाली बात की है ना, उसके अलावा इन्होंने बोला था डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट, समथिंग लाइक दैट, राइट? Didn't that mean कि home and away होना चाहिए? Double team इस तरह कोई, I don't remember the phrase that was used, but our double understanding round robin, double league, double round league, I don't know. Double round robin था. Okay. You and I had an understanding of it. I confirmed with my sources कि क्या इसका यही मतलब है कि every team plays each other twice. उन्होंने मुझे बोला था हाँ यही मतलब है। अब आकर हम देख रहे हैं कि 5 टीमें हैं, each team will only play each other once, और उसके बाद यार जो एक और बड़ी baffling चीज है वो ये है कि आपने क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स रखती हैं 5 टीमों में, और वो भी वनडे। मैं तो कहता हूं कि टॉप 2 का फाइनल कराते, किस्सा मुकाते, या सेमीज करा लेते, वर्स्ट केस सिनेरियो। 5 टीमें थी ना, यूजुअली होता यही है, सेमीज होते हैं 1 versus 4, 2 versus 3, क्योंकि एडवांटेज देना होता है 1 वाले को। आई थिंक वन बिग चैलेंज वाज प्रोबब्ली द फैक्ट कि इंग्लैंड की सीरीज 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है। मुझे उससे ज्यादा मसला नहीं है कि सारी टीमें एक दफा खेल रही हैं, मुझे मसला ये है कि पहले क्यों अनाउंस किया था कि डबल, व्हाई आर यू अनाउंसिंग, पहले क्यों कर देते हो अनाउंस यार, जब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो? प्रेस रिलीज में एक चीज लिख देते हो, फिर वो चीज होती नहीं, और फिर आप समझते हो कि हम भूल जाएंगे यहाँ पे बैठे हुए। यार हम भूलते नहीं होते, नहीं भूलते। एक चीज जो मैं और साथ कोशिश करते हैं ना, हम कोई भी चीज भूलते हैं, सही है। एंड 5 टीम्स is a bit less, I believe. Maybe 6 was a better number, preferably 8. नहीं 8 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टूर्नामेंट टाइम फ्रेम कम था ना। You want to condense the talent pool, और वो 150 बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान वाला नैरेटिव था।
I don't know, खैर 5 teams के अंदर qualifiers और eliminators की तो कोई तुक नहीं बनती. Basically, you're getting rid of one team prior to the knockout stage, right? And again, each team is playing each other once. ऊपर से सादी, like, what sort of domestic competition is good preparation if you're having all the games in the same conditions? No. That doesn't make sense like that. I'm all for Faisalabad getting more cricket, मगर इस तरह भी तो सोचो ना, अगर आपको एक long term feasible structure बनाना है, तो आपको कुछ ना कुछ home and away guarantee करना है, और आपको different kind of conditions पे सारे matches कराने हैं, ताकि सारी तरीके से आपका talent test हो जाए. जो pool आप test करना चाह रहे हो, अगर आप एक ही तरह की conditions में test करोगे, तो उसी condition में perform करने वाले player perform कर जाएंगे, और फिर आप उसमें से select कर रहे होगे. Yeah. This I feel is also another major howler with respect to the planning of the Champions Cup. Yeah, खैर टीम्स में बता देता हूँ. तुम बताओ आज ही ये 20 मैन स्क्वाड है. अच्छा, before the team, Sadi, sorry, can you tell us about the people who missed out for all the various reasons? पहले टीम्स बता दो फिर ना बताऊं. I think पहले वो कर लो, then we'll come to the teams. ओके, Alrighty. इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान ऑब्वियसली सीपीएल खेल रहे हैं. those उन्होंने guys कहा are हम playing नहीं आ CPL. रहा. मोहम्मद अब्बास काउंटी खेल रहा है, उसने कहा मैं भी नहीं आता. हैम्पशायर के लिए वो स्वीट में रहता है जहाँ पे पेप गार्डियोला भी नहीं आकर उसको हटा सकता. तो अब्बास क्यों आएगा यहाँ पे? अब्बास तो आगे खेलना भी नहीं पाकिस्तान, वो हैम्पशायर ही रहे. सो मोहम्मद नवाज पर्सनल रीजंस के लिए की वजह से नहीं खेल रहा. Not sure what happened there, but hopefully everything's okay. अहमद शहजाद और उमर अकमल ने भी कहा हम नहीं खेलेंगे. What a massive loss to the Champions Cup, man, कि अहमद शहजाद और उमर अकमल नहीं होंगे. मतलब तुम क्या बंदे हो. या बड़ी दुख की बात है. कितनी क्वालिटी कम हो जाएगी इस टूर्नामेंट की उनके अच्छा बगैर. बस छोड़ यार. उसके अलावा हारिस सुहेल भी पता नहीं कहाँ है. Maybe he saw a ghost. उसके अलावा जी कुछ हैं प्लेयर्स जो कि अंडर रिहैब है. अच्छा. हाँ, उसमें आते हैं हमारे अरशद इकबाल, हसन अली, एहसानुल्लाह, मोहम्मद वसीम जूनियर who's a big miss. एहसानुल्लाह too. हाँ, एहसानुल्लाह तो बहुत अरसा हो वो गया तो बेचारा तरस ही आता है. एहसन अली, अतर महमूद, रिजवान हुसैन एंड जीशान जमीर. Yeah, so Zishan Zamir is another one जो बहुत देर से बेचारा injured है. He looked so good for those few deliveries that he bowled in the PSL back then. मैंने उसको interview भी किया हुआ है grassroots के लिए. Nice kid, got Babar out with an absolute peach. Remember? Jaffer for delivery. तो वो बेचारा miss out कर रहा है. वसीम Junior, like you said, is a big miss. And honestly, like ये जो सारे बेचारे injury के बायस हुए हैं, I hope के they recover quickly. अतर महमूद यार, अतर महमूद was a very solid option all-rounder. बड़ा अच्छा है. I don't know much about Atar Mahmood. Yeah. I'll be honest. अच्छा, उसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट फेल किया है. That's an exciting one, right? अली शफीक, अली जरियाब, आरिफ याकूब. याकूबी डूबी डू बेचारे का था जरा फिटनेस का मसला. I like him, but if he's failed it, क्या हो सकता है? दानिश अजीज, मोहम्मद रमीज जूनियर. दानिश अजीज bro. Remember when Danish Aziz was like क्या कहते हैं, accelerated into Pakistan's national team? वो साउथ अफ्रीका भेज दिया था Danish Aziz को. आज वो फिटनेस टेस्ट फेल कर गया. Ali Zaryab just scored a double ton, no? Or at least a ton. Yeah, 100 था, double ton नहीं था. Lefty है शायद, right? Opening bat, I believe. So he misses out. That is bad. And honestly, like लोगों के फर्क स्टैंड पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिटनेस टेस्ट. मगर एक आपका क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया कि आप ये पास नहीं कर सकते तो आप नहीं खेल सकते. एंड इफ दीज गाइज हैव मिस्ड आउट, अगर इनसे यो नहीं हुआ टेस्ट पास, तो बस फिर क्या कर सकते हैं यार. दे हैव सम टाइम टू सोल सर्च, फिक्स देयर फिटनेस एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर. आई एम श्योर दे विल बी इन द कन्वर्सेशन व्हेनेवर देयर इज अनदर डोमेस्टिक कॉम, राइट? होपफुली. मोहम्मद रमीज जूनियर. So Azaz, पता है ना पाक पैशन वाला, he was singing Mohammad Rameez Jr.'s song. He's apparently a leg spinner. Yeah. और वो है ही नहीं ज्यादा. फैसल अकरम है मगर वो लेफ्ट आर्म wrist spinner है. साद बेग. That's an interesting one, right? He is young. He just Under 19 played का those. कैप्टन था. अच्छा, एक गेम वाले देखो, अली ज़रियाब भी गया, साद बेग भी गया. और साद बेग वही तुम्हारी वाली बात है, अंडर 19 का कैप्टन था. आरिफ याकूब शाहीन्स के लिए खेल रहा था. आरिफ याकूब उधर ऑस्ट्रेलिया. So this does not make for good reading. क्यों नहीं ये players जान मार रहे, क्यों नहीं इनकी fitness up to scratch है? And this is something that Pakistan will really have to look at, because sport isn't professionalized in this country. And जब तक वो नहीं होगा, इस तरह का आपका work ethic ही नहीं पैदा हो सकता. So I won't entirely blame the players. But चलो, this is the first step. मैं पॉडकास्ट कर रहा था वो PCCI वाले बॉयज के साथ, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार माना कि ये अथॉरिटेरियन regime and everything, बट चाइना इज ऑल्सो सूडो डिक्टेटरशिप. और चाइना के एथलीट्स देखो, मेंटल हेल्थ के उनके 10 इश्यूज होंगे, मगर ओलंपिक गोल्ड देख लो कितने मार कर जाते हैं वो. तो मैंने कहा हाँ यार, वैसे पाकिस्तान तो उस चीज के बावजूद लाइक किसी भी चीज को सही तरह लेवरेज नहीं कर पाया.
यार चलो किसी भी चीज़ की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होगी मुझे। जो स्पोर्ट्स का मसला है ना, कभी भी इस मुल्क में स्पोर्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक है। न्यूजीलैंड की हम बात करते हैं, हाँ। दे हैव और वेल दे हैव मोर शीप इन दैट कंट्री देन पीपल। हाँ। उनकी एक पॉपुलेशन जो पूरे मुल्क की पॉपुलेशन है वो शायद इस्लामाबाद से कम होगी। आई डोंट इवन नो, आई एम गेसिंग, बट Probably around about that. या पिंडी इस्लामाबाद से तो कम हाँ। होगी, ठीक है। उनकी स्पोर्ट इस लेवल तक प्रोफेशनलाइज्ड है मुल्क के अंदर कि वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हाँ। तुम जॉन सी स्पोर्ट उठा लो यार, उनकी टीम में देव मेड द फीफा वर्ल्ड कप। हॉकी में भी उन लोगों ने आपको निकाल दिया था, Yeah. याद है? ओलंपिक क्वालिफायर में, या क्वालिफायर में निकाल दिया। और rugby of course is Rugby, their main obviously, yeah. sport. All Blacks. They're everywhere. Yeah. ठीक है, and they don't even have that kind of population. और क्रिकेट में देखो, they have been consistently good. टॉप डॉग टीम रही है, जीत नहीं उतना पाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अलावा, बट स्टिल न्यूजीलैंड की एक इज्जत है। हाँ। और वो उनका सिस्टमैटिक, यू नो, that's where the success comes from. Because their systems are in place, they have the infrastructure, they back their youngsters, और एक पूरा निज़ाम है जिसमें sport professionalized है, and you can look at it as a career. Pakistan unfortunately is not there, and does the Champions Cup really solve that, Sadi? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो खैर हम क्रिकेट पे आ गए ना। मैं ओवरऑल एज ए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कभी भी पाकिस्तान ने उस पर फोकस नहीं किया, यू नो। चलो हॉकी इतनी बड़ी गेम नहीं होगी दुनिया में, स्क्वॉश इतनी बड़ी गेम नहीं होगी, लेकिन इट्स स्टिल अ गेम, राइट। स्क्वॉश में जहांगीर खान, जानशेर खान जैसे हमने प्लेयर्स निकाले, उसके बाद किया नहीं उनका कुछ, तो देख लो स्क्वॉश का क्या हाल है, ठीक है। इधर उधर हमजा खान आ गया, ऐसा नयाज आ गया, छोटे मोटे टूर्नामेंट जीत जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी हॉकी देख लो क्या हाल है। सो हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया ना, बिकॉज हम हमेशा एज अ कंट्री सोचते हैं कि कौन सी फेडरेशन की कुर्सी हमें मिल सके, एंड दैट्स द ट्रूथ। हम फुटबॉल में क्यों नहीं कुछ कर सके? आई एम श्योर इंडियंस को भी ये बात बड़ी चुभेगी, क्योंकि उधर भी ये इशू है फुटबॉल में। ऑल्दो देयर माइल्स अहेड ऑफ अस विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल, उन्होंने फ्रैंचाइज टूर्नामेंट किया ना फुटबॉल, बट स्टिल वहां पे शायद थोड़ा सा डिफरेंट मसला हो, लेकिन स्टेम वो यहीं से करता है कि भाई उस कुर्सी पे मैंने जाके बैठना है, PFF की कुर्सी मिल जाए, PHF की कुर्सी मिल जाए, क्योंकि वहां पे होता कि एक तो पावर है और एब्सोल्यूट पावर है उस पूरी फेडरेशन की, और फिर आपके पास चांसेस हैं करप्शन करने के पास। इंडिया में होगा ये मसला, बट पाकिस्तान में जिस लेवल पे मसला है ना, उसने इसीलिए मैंने बोला है कि वो उनको शायद चुभे ये बात, लेकिन कंप्लीटली नहीं चुप सकेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू। पाकिस्तान टेक्स द केक ऑन दिस, एंड आई नो श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर सिमिलर एज वेल। वहां पे भी यही पावर स्ट्रगल ही चलती रहती है। हाँ, पावर स्ट्रगल चलती रहती है, लेकिन फिर भी कुर्सी का नशा है ना सादी। मुझे बताओ, व्हाई इज पाकिस्तान द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास लीग नहीं है? जिसके पास लीग नहीं है। कोई कभी सोचा है इस बात? फुटबॉल की लीग ही नहीं है इसके पास। कभी सोचा है? यार हर मुल्क के पास टू टीम लीग भी है ब्रो, 2 टीम लीग भी है। इधर इतने बड़े मुल्क के पास फुटबॉल लीग नहीं है, तो क्या करना है? उधर 2 टीम लीग है, इधर 2 टीवी लीग भी नहीं है। 2 टीवी लीग भी नहीं है, इधर फिर करवाते रहो चैंपियंस कप, जो मर्जी करवाने, जब तक प्रोफेशनलाइज नहीं करोगे, एक सिस्टम नहीं बनाओगे, एक पाथवे नहीं बनाओगे। बिल्कुल, फॉर पाइपलाइन, the word you're looking for is pipeline. पाथवे, पाइपलाइन एक ही है ना, इंटरचेंजेबल। तो क्या करोगे यार? कहाँ से पैदा करोगे प्रोफेशनल एथलीट्स? कहाँ से उनके फिट? उन्हें पता ही नहीं है। मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, अगर वो हमारे जैसा घरों में पैदा हुए हैं ना, हमारे देख लो यार, ये चर्बी यहाँ पे हम बैठते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। उनको भी यही बचपन से और कुछ नहीं करना होता, ठीक है ना। जब तक वो प्रोफेशनल PCB का ये होना चाहिए कि PCB को इस तरह सेट करना चाहिए इन एवरी एज ग्रुप के, आपकी क्या इस वक्त न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली जो आप 9, 10, 11 साल की उम्र में खाते हो, वो आप 25 साल की उम्र में नहीं खा सकते। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आर सो ह्यूज इन स्पोर्ट राइट नाउ। जोकोविच ने पता नहीं कोई डेकेड में ही डिडंट हैव अ चॉकलेट। कोहली बेचारा वो छोले भटूरे नहीं खा पाया, पता नहीं कब से। बेचारा नहीं है वो, लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस, वो शान है इंडिया की, ठीक है। एंड ही इज क्रिकेट की शान है ब्रो, ही इज द, मतलब he is a fantastic ambassador for the sport at large, and look at the way he kind of goes around, you know, taking care of himself. ठीक है, तो वो यार ये आपके पास मिसालें हैं, और हर फॉलो दीज। और हर एज ग्रुप पे आपकी न्यूट्रिशन लेवल्स भी और न्यूट्रिशन जो आपको लेना होता है वो डिफरेंट होता है बेराम। अगर आप, और सर्टेनली डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लिए डिफरेंट होता है। नाउ द डाइट यू डू, शायद वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल ना हो। आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ एथलीट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट प्लान्स एंड फिटनेस रेजिम्स। फुटबॉल वाले की जो ट्रेनिंग होगी और डाइट होगी, दैट might be different to a cricketer. Yeah, or a batter might have a different diet and fitness plan than a fast bowler.
एंड हाँ एग्जैक्टली, और स्पेशली अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो वो तो कंप्लीटली डिफरेंट आ जाती है, जैवलिन की डिफरेंट है, तो ये पता ही नहीं है यहाँ पे और ये बहुत ही टेंजेंट पे चलेंगे। इट ऑल बॉयल्स डाउन टू स्पोर्ट professionalism, नॉट bro. बीइंग प्रोफेशनलाइज्ड। देखो टैलेंट तो आपके पास शायद इस मुल्क में कूट कूट के भरा हो, ठीक है, आ जाता है, डायमंड इन द रफ मिल जाता है आपको, आप फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस से चीजें भी कर जाते हो। अरशद नदीम गोल्ड मार गया, आप क्रिकेट टीम खैर मैं उसे फ्लैशेस ऑफ उसने मेहनत की भी है, नो डाउट। अरशद नदीम वाज ऑल ऑन हिज ओन, मेहनत। खैर आप क्रिकेट को देख हाँ. लो तो आपकी 3 टाइटलें मारी हुई हैं, कंसिस्टेंसी कभी नहीं आई, और वो तब तक आएगी भी नहीं जब तक आप कोई टैलेंट को तराशने का, नर्चर करने का, ग्रूम करने का एक मॉडल नहीं बनाओगे। एंड इफ यू डोंट प्रोफेशनलाइज स्पोर्ट्स, पेरेंट्स विल नॉट बी कीन फॉर देयर किड्स टू टेक इट अप एज अ जॉब। ऑनेस्टली या क्यों करेगा कोई यार? नहीं करेगा, मैं खुद ना करूं यार। कल मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, पता आई एम सॉरी थोड़े से टेंजेंट पे चले गए। नहीं टेंजेंट्स आर पार्ट ऑफ द शो। मैं कल एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, वो अपने नेफ्यू की एक स्टोरी बता रहा था। वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था इधर, ठीक है ना, और लेकिन उसके पास कोई पाथवे नहीं था। सो लेकिन ही वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर। सो उस क्योंकि वो भी बंदा जो था वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल को फॉलो करता था, तो उसने अपने नेफ्यू की अम्मी, जो कि बहन होगी उसकी, या जो भी भाभी होगी, जो भी होगी, उसको बोला कि send him to Atletico Madrid's academy in Dubai because that's the nearest one. ठीक है, उन्होंने जो भी किया, जिस तरह भी किया करके भेज दिया उसे। उसकी अम्मी को उसने कन्विंस किया कि भाई ये अगर 2nd या 3rd डिवीजन में भी खेलता है ना यूरोप में, so he'll earn a good paycheck. Absolutely. His mom was convinced, भेज दिया। Yeah. यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ब्रो। क्रिकेट में भी यार, if you don't make it to the top, if you don't make it to at least the first class level, yeah, you're not earning money. Even the first class guys, यार, they're not earning big, लेकिन शायद चूल्हा चला सकते हो हमने घर if you को। consider the fact कि sports person की उम्र ही to earn कुछ 10 से 15 साल के बीच में होती है, उस हिसाब से तो कोई पैसे नहीं बना रहे। पर चलो, these are issues जो आप बाद में टैकल करते हो। First you professionalize the sport, you make a proper system, वो pipeline या pathway establish करो ताकि लोगों को पता हो कि यार this is the system I need to graduate in to get to the top. बस ये तो नजर आए ना बंदे को। यार तुम सोचो, हमें ही ले लो, we're media professionals who work in cricket. तुम तो चलो बाकी स्पोर्ट्स भी करते हो, मैं तो क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। मेरे लिए भी क्या पाथवे था? कोई पाथवे नहीं, खुद बनाना Just पड़ता है। hustle, खुद बनाना and somehow hope for the best। किसी ना किसी की आंख लग जाए, Yeah. बंदों से बात करो, मिलो, ये आप वो किसी की नजरों में आ जाओ, someone likes your work and someone hires you। तुम्हें पता है ना कि अभी चैंपियंस कप जो हुआ है, इसके अंदर जो सारी टीमों के मीडिया मैनेजर वगैरह हैं, those jobs weren't advertised। आ गए हम उस पे, लेकिन खैर अभी स्क्वाड्स भी आने थे, ये भी आना था। कर लेते हैं ये बात, because it makes sense to have this conversation right now। I, for instance, was like, यार चलो first of its kind tournament आ रहा है, चैंपियंस कप, जो भी हम pros and cons डिस्कस करें, it's still exciting। यार एक नया टूर्नामेंट आ रहा है, ठीक है, और वो फैसलाबाद में हो रहा है। As someone who's been working in the industry for 2-3 years, right, properly, I expected कि शायद कोई openings advertise हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जॉब दो, जिसको भी जॉब देनी है दो, बेस्ट कैंडिडेट को दो, अपने बंदों को देनी है दो, जो भी करना है करो। यू एटलीस्ट एडवर्टाइज द रोल्स सो दैट पीपल लाइक साद एंड माई सेल्फ कैन एटलीस्ट अप्लाई। अगर हम अप्लाई ना कर पाए तो फिर हमें फील होता है कि ये थोड़ी ज्यादती है ज्यादती। और सिर्फ हमारे साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है जो इस फील्ड में है। Everyone who is not one of the 5 media managers or whatever जिनको ये रोल मिला है, उन सबके साथ ज्यादती कि आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी अप्लाई करने के लिए। आप एक नई चीज शुरू कर रहे हो, आप साथ जरा उसमें अपॉर्चुनिटीज तो लाओ बाकी सारी इकोसिस्टम के लिए। उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है यार। दैट्स फक्ड अप। पता नहीं, शायद कोई फिशरीज वाला बंदा घुसा दिया, क्या पता कोई फिशरीज वाला बंदा घुसा। And I'm not throwing shade at the people who got the jobs। नहीं हाँ, I don't know them। obviously उन पे क्या the process, the procedure, there is no process, there's a lack of it, you know, वो exist ही नहीं करता यार। तो अगर आपने वो jobs advertise ही नहीं करनी, तो फिर young professionals like us, how will we be motivated? You know, I emailed the PCB dude, I sent them an email, I was like, look, I would love an opportunity as a media manager, but I don't have any media manager experience. Here's my portfolio. You can look at it. If you deem my talents worthy for any sort of role, I would love to contribute to a first of its kind tournament. मैं यहाँ पे offer कर रहा हूँ services. I'm not saying give me something. The least I expected is a reply. No. I didn't get one. So, you know, this is messed up. पीछे भी for a reason, baby. अच्छा यार, टीम्स पे थे यार, टीम्स पे आ जाओ। अच्छा नहीं, खैर अभी 2-3 और प्लेयर थे जो कि फिटनेस टेस्ट की वजह से बाहर। अच्छा कौन? रमीज अजीज, शावेज इरफान। Oh, that's another youngster. That's not good. And शर्जील खान। शर्जील तो चलो
हाँ। goes without saying. अच्छा कुछ क्रिकेटर्स वापस भी आए इंजरी ले ऑफ के बाद। हुनैन शाह इज वन Good. जिसने विनिंग रन्स मारे थे PSL। Nice one, Hunain. Do well. समीन गुल एंड सुफियान मुकीम आर बैक टू। I like both of them. समीन गुल काफी देर से उस तरह लाइमलाइट में हाँ। नहीं आया, मगर इसका बड़ा अच्छा बहुत start अच्छा, था। बहुत और इसने फर्स्ट क्लास बड़ी खेली है। और सुफियान मुकीम इज अनदर लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट? So Yeah, yeah. that's a rare commodity. Good that he'll be available. उसके बाद दहानी शाहनवाज धानी चुनरिया वो भी वापस आ गया। Finally यार, Yeah. I am actually really excited to see Dhani. Yeah. क्योंकि मुझे अभी भी वो काफी पसंद है। Yeah. लोगों को उसकी हरकतों से मसले होते हैं, but I feel like he's still a very good I talent. think वो उसकी पर्सनालिटी है। Yeah, let him be him. हाँ। He's a hit the deck hard kind of bowler, and I hope that he does well in this, Champions Cup. I hope he gets game time. Anyway, can we come to the teams? Teams, तुम पहले- read out करो, फिर analyze करते हैं। So 20 प्लेयर्स हैं अभी, 15 पे रिड्यूस होने हैं आज ही। अभी हम शूट करें अभी तक हुए नहीं हुए थे। हो गए होंगे तब तक, फिर जब तक ये निकलेगी हाँ, वीडियो। तो वुल्व्स का स्क्वाड है रिजू कैप्टन, भेड़िए, रिजू कैप्टन, फखर जमान, Fakhar Zaman. अब्दुल समद, Okay. आकिफ जावेद, Oh, he's Yeah. back. अली उस्मान, बिलावल भट्टी, No way. He's still around. हसीबुल्ला, अच्छा। our new tail ender इफ्तिखार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मोहम्मद सरवर आफरीदी, मोहम्मद इमरान, कितने मोहम्मद इमरान है? 2, अच्छा। सीमो, Simo's in this team. Nice Yeah. one. Nazim Shah. निसार अहमद, सलमान अली आगा, Okay. दहानी, जाहिद महमूद Okay. and Zain Abbas. So just on this, sorry Sadi. Yeah. There was a clause that I read that no player over the age of 35 will be playing the Champions Cup. Yet you just took Zahid Mahmood's name. उसके बाद मैंने देखा शोएब मलिक भी कुछ मैचेस खेलना चाह रहा है. सरफराज is also playing this tournament. And Nomi Payan भी है. नोमी पाइन तो Nomi Payan को इजाजत दे देते हैं हम. नहीं देते हम, क्यों दे उन्हें? Nomi Payan has my heart. I love नोमी पाइन, लेकिन हाँ. यार क्यों किसी के लिए कुछ और रूल्स, किसी के उन लिए लोगों ने कुछ सोचा और को स्पिनर है ही नहीं तो जो है उनको खिला लो. सोबी मैक्स किधर है फिर? हाँ, सोबी मैक्स की क्या गलती थी? बाय द वे सोहेब मकसूद, we call him सोबी मैक्स. I mean, Yeah, you have a fair point. नहीं, I wouldn't have had Sohaib but Masood. I wouldn't have तुम्हारी- had Nomi Payan and Zahid Mahmood तुम्हारी and बात तो Saifi ठीक है ना। and Malik. अगर आपने एज लिमिट लगाई दी है Yeah. 35 साल की, तो फिर आप बोलते क्यों हो ये चीजें, स्टिपुलेशंस लगाते क्यों हो which won't be met? Also, why are certain mentors wanting Playing. to play? That's bullshit. क्यों मलिक का क्या तुक बनती है मलिक को खेलने That's की? bullshit. किसी की जगह मारेगा? हाँ. पहले ही everyone is playing each other once. मैचेस तो ज्यादा है नहीं, ठीक है? bullshit. If you don't make it to the playoffs, you're playing 4 games, right? और सरफराज यार, again, I love you Saifi भाई, लेकिन नहीं खेलना चाहिए। आप मेंटोर हो यार। आप ट्रांजिशन करो अब अपने आगे वाले करियर में. You This could should have be been playing these games. this could have been a brilliant opportunity for you to show your coaching skills. And I bet that he might even make a good one because No. we all know how good a captain he was. Street smart. Yeah. Street smart. So anyway, this team looked good, man. इसमें रिजू, रिजू, नसीम और फखा। फखर और सलमान अली आगा, और फिर बेबी इफ्ती केजी, काफी strong है. हसीबुल्ला, हसीबुल्ला अलबत्ता I feel like maybe he could have been a better fit for another team because keeping कर लेता. कीपिंग कर लेता अब ना। यहाँ पे तो रिजवान ही कीपिंग करेगा. रिजवान ना करे कीपिंग और हसीब से करा ले. हाँ, पता नहीं। और बॉलिंग में मतलब नसीम के साथ you've got धानी and I want to see आकिफ जावेद. आकिफ जावेद, yeah. लेफ्ट आर्म वो आ जाता है और उसको मोहम्मद इमरान जूनियर भी है। उसको भी अच्छा है, वो वेरिएशन बॉलर अच्छा है, मगर आकिफ नई बॉल के साथ लेफ्ट आर्म पेस, I really want to see that. It's a good team. बिलावल भट्टी भी है ब्रो। Bilal Bhatti is probably not going to get a game, but Zahid Mahmood, if you remember, had a pretty decent PSL. हाँ, he was decent. So he could cash in theoretically in the हाँ during this ठीक है, tournament. मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे फिर मसला है कि ना लगाते ना वो स्टिपुलेशन। बिल्कुल वो स्टिपुलेशन ना लगाते यार. Stupidity. अब वो आपने 35 कह दिया, मलिक पता नहीं कोई 42 का है, वो खेल जाएगा 1-2 मैच, तो फिर तो आवाम बोलेगी यार. और बोलना भी चाहिए. Like what is this? Why are mentors who are already earning bank, will come to that. ये है हमारे पॉइंट्स वाले डॉक्यूमेंट में. आराम से समझ आ गई उन्हें. Yeah, we will spend time on the overpaid mentors, but आप ऑलरेडी यार इतना कर रहे हो, तो आप और खेलना क्यों चाह रहे हो? अच्छा, क्यों? आ जा नेक्स्ट पे, अगली टीम डॉल्फिन्स पे। डॉल्फिन्स. कराची डॉल्फिन्स मेरे बचपन की बड़ी फेवरेट टीम है. अच्छा, लाला होता था ना, मेरी स्टैलियंस ही होती हैं। लाला और फवाद आलम. मुझे तो वैसे
Rawalpindi Rams, bro, Shebi. Rawalpindi Rams never really accomplished anything. अच्छा, और शेबी इस्लामाबाद लेपर्ड्स में भी खेला हुआ है। हाँ। अच्छा, डॉल्फिन्स जिनका मेंटोर है सरफराज अहमद, who's in the squad as well. Yes. But he's not the captain क्योंकि कैप्टन है सऊद शकील. That makes sense. South should be leading that. He should be leading that team, लेकिन फिर सरफराज स्क्वाड में नहीं होना चाहिए ना. नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ वहाँ पे. उसके बाद आता है आफ्ताब इब्राहिम, Okay. आसिफ अली. Oh, he's still around, all right. आसिफ अली तो कह रहे ब्रो यही है मेरा चांस, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आना. Asif Ali is under 35? Hey. I'm pretty sure. Really? देख लेते हैं. He's Are you kidding me? नहीं, he's 30 Asif around Ali 33. has been around since eons, man. इतना भी नहीं है eons. नहीं, domestic circuit में eons ही है मेरी जान. आसिफ अली Asif. 32. Really? हाँ, वो मैंने टाइपो कर दिया था. कोई घपला हुआ है उस्ताद. सॉरी द न्यूज, मैंने टाइपो कर दिया था. फौजलाबाद. 32 साल का नहीं हो सकता आसिफ अली. शायद हो, पता नहीं, maybe I'm wrong. फिर अवैस अली. Okay. राणा जी. मुझको राणा जी माफ करना मारे से हो. क्या चैंपियंस कप थोड़ी हो सकता है राणा फहूम के बगैर? नहीं हो वो भी फैसलाबाद में. या राणा फहूम का तो गढ़ होगा वो. मीन प्रिंस ऑफ फूलनगर. फहूम फैंस आए होंगे. काशिफ अली, he's a I know, of course. He was selected for Pakistan's test team on a few occasions. Never got a game. मीर हमजा. All right. हुर्रेरा. Horrera! अब्बास अफरीदी. मोहम्मद अखलाक. ठीक है. मोहम्मद- कीपिंग वो करेगा, I guess. सैफी क्या करेगा? हाँ, of course, सरफराज कर लेगा कीपिंग. मोहम्मद गाजी गौरी. I अच्छा। don't know who he is, by the way. I have no idea either. मोहम्मद रियाजुल्ला, इसका भी नहीं पता मुझे. नोमी बाइन. Nomi Payan, Nomi Payan. Feels तो ले आते हैं ना Nomi Payan. You Allah. can't hate on the guy. कासिम अकरम. अच्छा. समीन गुल. Okay. सैफी भाई. साहिबजादा फरहान. सुफियान मुकीम. That's a good one. उस्मान कादिर. अच्छा. और फिर तुम्हारा फेवरेट उमर रमीन. अच्छा, he's also in there. Isn't he above 35 as well? Yeah, he's probably above 35. Let me surely. check. Let me Surely Umar Let me Amin check. can't be under 35, man. Umar Rमीन. 2010 में इसने इंग्लैंड में डेब्यू He किया था. 34. He's 34? Yeah. Okay. This team doesn't look as strong to me. हाँ, गैप्स हैं बीच में, लेकिन Yeah. उस लेवल की पेडिग्री नहीं नजर आ रही. बॉलिंग बुरी नहीं है यार. ठीक है बॉलिंग. Miru with the new ball. काशिफ अली, फहीम, अब्बास अफरीदी is there. Not with the new ball though. समीन गुल. Sameen Gul and Mir Hamza are probably sharing the new ball. सुफियान मुकीम, उस्मान कादिर. Qasim should get some game time over Qasim. here, hopefully. Hopefully. His career has slipped. He hasn't really done much. So I'm assuming Herrera open करेगा. हाँ. दूसरा पता नहीं कौन करेगा. ठीक है, अच्छी टीम है. साहिबजादा फरहान. हाँ, decent team है, but I would be a bit skeptical. Even though Dolphins again, मेरे बचपन की तो one of my favorite teams. Let's see how they fare. I would say Wolves stronger. अब आ जाए लायंस पे. Lions, लाहौर Lions. सही तरह बोला करो नाम. शाहीन शाह अफरीदी. शाहीन शाह अफरीदी. कप्तान. ठीक है. अब्दुल्ला शफीक. अच्छा. ये तो लाहौर कलंदर से बना दी. वाकई. आमिर जमाल. अभी तक तो इनकी सॉलिड टीम जा रही है उस्ताद. आमिर यामीन. अच्छा, probably won't feature in the starting 11, I'm guessing. फैसल अकरम. Good one. हसन नवाज. Another, वो Potential. We never knew if Hassan Nawaz was actually a proper talent or a flash in the pan. I suppose we'll find out in this tournament. हुनैन शाह. Okay. इमाम उल हक. इमाम ने तुम्हें पता है 114 बॉलों में कोई 170 समथिंग मार दिया. 180 odd. इमाम ने आकर बोला कि I'm actually all eyes on Imam ul Haq. I want him to come out there and go bang. मजा आएगा. मजा आएगा. काफी मजा आएगा. कोशिश तो करे. उसके बाद बेस्ट स्लिप फील्डर इन द वर्ल्ड. Imi Butt. इमरान बट. यार मगर I would still play Imam over Imi Butt. Obviously. Yeah. लॉन्ग अभी खैर अब्दुल्ला शफीक है. हाँ, अब्दुल्ला शफीक और इमाम ओपन करे, and I really want Imam to throw the kitchen sink at it. Try to change that narrative. मजा आएगा. Yeah. खुश दिल शाह. हैप्पी हार्ट. Happy heart. हाँ. मोहम्मद असगर जिसने अभी प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम को बोल्ड मारा है. हाँ. यार असगर which is बेचारा not ना, a new thing by the way. another cricketer जो लग रहा था कि पाकिस्तान खेल जाएगा और टेस्ट टीम के साथ इतनी दे रहा है. तो तुम्हें मिस यू की फाइनल सीरीज याद है? हाँ. असगर की असगर कंधे पे है यार मिसबाह यूनुस में से एक. असगर नहीं देखा पता नहीं कब से. इसने कंप्लेन भी की है ट्विटर पे कुछ. आई एम ग्लैड ही इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड आई होप दैट ही डज वेल. पाकिस्तान में तो वैसे स्पिनर्स की किल्लत है यार. Yeah. असगर कुछ कर जा भाई. मोहम्मद इरफान खान. इज दिस इरफान खान न्याजी? या प्रोबेबली. ओके. मोहम्मद ताहा. उमैर बिन यूसुफ. Okay, so that's someone who a lot of people expect many things from. So उमैर बिन यूसुफ के लिए बहुत proper like audition है एक तरह का. अपना बॉय. अपना boy. आई एम प्रीटी श्योर इनका कीपर
Ruhail Nazir. Oh, Ruhail, yaar, was on this podcast and what a guy. such a lovely kid. I hope he does well over here. और पता है शाहीन के साथ वो under 19 खेला हुआ है, so they've got a little bit of a bond over there. उसके बाद शहाब खान. Oh, ये वो वाला बंदा है जो bald guy, all-rounder. Sam Curran type cricketer. Shahrun Siraj. This kid is supposed to be really, really good. I know Ali Tareen is a massive fan of Shahrun Siraj. So, and he scored a 50 recently for the Shaheen. So, let's see. उसके बाद सिराजुद्दीन. सिराजुद्दीन का भी बड़ा सुना यार, bowler है ना ये? हाँ. और वकार हुसैन. Okay, this is all right. Loyens बुरे नहीं है सादी. ठीक है, चलता है. आजा. Panthers पे आ जाए. Panthers से आने से पहले, who do you think is the best team right now? I'm still leaning towards Wolves. Bro. Wolves still look the strongest, even though Loyens जो है वो stacked है. Stacked Loyens. But I'm still gonna go for Wolves thus far. Let's see if that changes. मैंने actually scores भी देखी नहीं. Okay, bro, this ये पता नहीं क्या स्क्वाड है. अच्छा, किस टीम का? Panthers. अच्छा. This is interesting. Shady captain. Panther टायर तो नहीं इनको वो कर रहे स्पॉन्सर. लेवल ही और है. अच्छा, शादाब कैप्टन है और सैकी मेंटोर है. कुछ लोगों को इस चीज से ही मसला हो रहा था. मुझे भी थोड़ा सा है जानबूझ के तो नहीं किया. अगर जानबूझ के किया ना, अगर बाय चांस है तो कोई मसला नहीं. देखो, अगर शादाब को कप्तान बनाना ही था तो माइट इज वेल उसको सकलैन वाली टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए. अच्छा चलो, मुझे नहीं अच्छा लगता. आई डोंट थिंक इट क्वालिफाइज एज नेपोटिज्म बिकॉज़ दे आर बोथ पार्ट ऑफ द सिस्टम. Abdul Wahid Bangalzai. Okay, I really hope that he can showcase some of his talent because I really like him, but he's young. Ahmed Bashir. Ali Asfant. Okay. Ali Raza. अच्छा. Oh, Ali Raza, वो under 19 वाला बच्चा. Nice one. Ahmad Butt. Okay, he's back. Still around. Okay. Arafat Minhas. Love Arafat. Arafat तो मैं मिला हुआ भी उससे. Such a lovely boy. Such an amazing talent. Honestly, he could be someone who could even be future में an S tier talent for Pakistan. Hopefully उसको सही तरीके से groom कर लें. I really hope he gets a lot of game time in this team. Yeah. Azan Awais. ये भी बच्चा ही है, under 19 वाला बच्चा ही है. Heather Ali. About time, Heather Ali, that you proved some critics wrong. I mean, he was quite decent in PSL. मुझे लग रहा था कि आ जाएगा वो वापस. This is the tournament which he can really cash in on and then, you know, stake his claim once again. Because अभी वो off the radar चल रहा है. मोहम्मद हसनैन, man. आ जा यार हसनैन वापस. किधर? इसको दो न्यू बॉल बर्स्ट और मैं कहता हूँ चीथड़े उड़ा दे. किधर रह गए हो तुम? पर खच्चे उड़ाए ना हसनैन तो मजा आएगा. Oh my God. पर खच्चर्स. मोहम्मद उमर, मोहम्मद जीशान. अच्छा. Is this that tall guy? I think so. He's the under 19 super tall guy. I like him. मुबस्सिर खान. चलो, he's someone who's done so well, but already तुमने यार अराफात, शादाब और अब मुबस्सिर का नाम ले लिया. सारे एक ही टीम में डाल दी क्या? अभी और भी आ रहा है. और भी है. फिर रेहान अफरीदी. Keeper. Is he a keeper? He is a keeper, I'm pretty sure. Rizwan Mahmood. Saim Ayub. Saim Ayub is a good one, yeah. Umar Siddiq. Osama Mir. वो भी डाल दिया इस टीम में. तो you have शादाब, मुबस्सिर, अराफात, उसामा, इन सब में से कितने खिला लोगे यार? कुछ लोग तो जाया हो जाएंगे. ये ठीक टीम सेलेक्ट नहीं की. खास तौर पे जिस टूर्नामेंट में ड्राफ्ट तो था नहीं. यू हैड टू आर्बिट्रेरली सेट दीज टीम्स अप. आप अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते रहा. सारे स्पिनर एक जगह डाल. आई मीन अगर लेगीज आपको सारे डालने, एक में चलो उस्मान कादिर आ गया, एक में शादाब को रखो, एक में उसामा को रखो, इस तरह एक में सुफियान मुकीम, एक में फैसल अकरम. आई मीन वो डिफरेंट एंगल आ जाता है फिर भी, लेकिन उन्हें भी सेपरेट करो. हाँ, मगर यार शादाब तो कप्तान है तो वो तो खेलेगा, तो उसामा को तो गेम टाइम ही नहीं मिलना यहाँ पे. ये तो दिस इज अ हाउलर. अच्छा, उसके बाद उस्मान खान. सो स्टूपिड. Anyway. Usman Khan. This is a good team already वैसे. और ये, I'm very happy. क्या? Usman Salahuddin. I love this. Nice. I love this. So you've got some experience in Usman Salahuddin in the middle order. Open आपके लिए उस्मान खान और साइम अयूब कर लेंगे. और पेस बॉलिंग में आपके पास जीशान है लंबा. जीशान लंबा, हसनैन. मोहम्मद. That's your opening. New ball pair आपको वो मिल गया. उसके बाद अली रजा. हाँ, so that's pretty good, man. मतलब exciting. ये बड़ी वो team of prospects है ये, and I love that. And I'm actually glad कि someone like Shadab will get to captain them because I've heard from my sources कि Shadab is really good with youngsters. वो अलग बात है कि Shadab की अपनी form बिल्कुल ही fuck हो चुकी है. ठीक है, उड़ चुका है बेचारा. But you never know, man. Like I said earlier, narratives change overnight. Hopefully he's put in some work into his game. Hopefully. Saki के साथ ही शायद काम कर लिया हो थोड़ा सा यार. तो maybe this is a big tournament for Shadab Khan as well. Massive. Yeah. अच्छा, last squad, Stallions. नहीं तो ये वाली स्क्वाड जो है इसको मैं
honestly, in some ways, it's on par with the Wolves. थोड़ा young talent है. इट्स यंग, इट्स एक्साइटिंग टैलेंट, लेकिन अगर क्वालिटी पे जाओ ना तो आई स्टिल फील अभी तक वुल्व्स है. इस टीम का नाम क्या था? Panthers. Yeah, Panthers are then the team who originally तो पेशावर Panthers थे. I hope they go with the yellow kit. नहीं है. इट्स ब्लू. यार yellow kit कितनी मजे की थी Panthers की. But this is the team I would be most keen to watch. Let's just put it that way. because उसमें बहुत exciting young talent है. ओके, स्टैलियंस. इस Stallion शोएब मलिक का नाम तो नहीं है स्क्वाड उसने में. खुद बयान दिया कि हाँ. मैं 1-2 गेम ही खेलूंगा. स्क्वाड में नाम. आई हैव नो आइडिया क्यों Okay. क्या सीन चल रहा है. मगर स्टैलियंस का मेंटर मलिक को अगर कोई मेंटर बनाना था तो स्टैलियंस का ही बनाना था. उसकी Obviously, टीम थी वो. obviously. Captain is Mohammad Haris. Okay, I love that. Love it already. Or I saw some training footage of Haris practicing versus some spin bowling, which is really good because Haris की pace के खिलाफ तो game good है मगर I think he's good versus only one kind of spinner. I forget which kind of spinner that is, but he needs to improve over there. अच्छा वो उस पे काम कर रहा है. अबरार अहमद. Nice one. आदिल अमीन. अच्छा ठीक है, decent है, मारता है, लंबे छक्के देता है. आजम खान कोई और है, ये वो वाला अपना आजम खान नहीं है. आजू बाबा नहीं. आजू बाबा ये दूसरा. बाबा आजम. बाबा आजम. हारिस रऊफ. Oh, this is a strong one, man. हुसैन तलत. ठीक है, बनती है उसकी जगह. जहां डैडी खान. Bro, this is probably my favorite team already. जुनेद अली. माज अहमद सदाकत. ये वो है कलंदर. That was माज खान. अच्छा चलो खैर आगे चलो. मेहरान मुमताज. Nice one. मोहम्मद अली. Okay. मोहम्मद आमिर खान. All right. साद खान. Okay. शामिल हुसैन. Youngster. यंगस्टर. शान मसूद. Shah Masood. तैयब ताहिर. उबैद शाह. यासिर खान and Zaman Khan. That's a strong as fuck team. Stacked. Yeah, this team should win it, honestly. On paper. Yeah, on paper. I think they're edging out. नसीब है वैसे फैसलाबाद के पास, मगर यहाँ पे भी यार बैटिंग टैलेंट बहुत है. बैटिंग भरी भी है इस टीम में. I like the fact that they've put Babar Azam and Shan Masood in the same team and neither of them are captains. I like that. थोड़ा वो ना एक leveler होगा दोनों के लिए and I feel like आओ जमीन पे वापस. I'm not saying कि कोई मसला है, मगर in the case where there is some sort of animosity, maybe that can be solved. I'm not saying there is. मैं वैसे ही hypothetical बात कर रहा हूँ. Stallions probably takes the cake. हाँ. मगर पता नहीं. Wolves और Stallions, not a lot separates them. मजा है अगर कोई अगर मलिक खेल गया स्टैलियंस के लिए तो फिर वो वीक हो जाते हैं. हाँ ऐसी बात है. तुमने काफी टैलेंट गिनवाया मुझे. I mean, यार मलिक T20 होता ना मैं फिर जाने दे. वनडे का गेम है, बच्चों को खेलने देना प्लीज. आपने तो वनडे से वैसी रिटायरमेंट ली हुई है. I know मलिक ने T20 से नहीं ली हुई. हाँ. मगर यार ये मैं बच्चों कहता तो है कि आई डोंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन, तो रिटायरमेंट ले लो. खैर एनीवेज, ये टीमें थी. थोड़ा सा मुझे इसमें एक तो वो स्पिनर वाला इशू है कि 4 स्पिनर एक साथ डाल दिए वो शदाब वाली टीम पैंथर्स में. टू मेनी स्पिनर्स ओवर देयर. और उसके अलावा थोड़ा सा बैलेंस में मुझे थोड़ा इशू आ रहा है. स्टैलियंस इज स्टैक्ड विद बैटिंग. यस ठीक है ना, और बॉलिंग भी सही तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. आई रियली लाइक बेहतर कर सकते हैं. वुल्व्स की बॉलिंग मजेदार है. वुल्व्स की मजे की है. और कराची डॉल्फिन्स अनफॉर्चुनेटली लुक लाइक द वीकेस्ट, बट हु नोज. एंड में क्रिकेट जब खेलेंगे ना, वो ऑन पेपर सारी बातें साइड में बंदा रखता है. we'll see what sort of cricket is being played. Let's see what sort of surfaces and decks are laid out in Faisalabad as well. और क्या मल्टीपल स्ट्रिप्स होंगी या वही वाली विकेट पे खेल के उसको पुराना करेंगे और फाइनल में किसी से रन नहीं हो रहे होंगे. नहीं मुझे लगता है मल्टीपल. ये लोगों ने एक दफा PSL सब किया है, तुम्हें याद है? एक बहुत ही फारिग तरीन एक लाहौर कराची वाला फाइनल था. पता नहीं क्या पिच बना दी थी यार. बोरिंग. It was atrocious. यार ये लास्ट वाला फाइनल बहुत मजे का था. मुल्तान इस्लामाबाद. तुमने मुझे हाइप कर दिया. I'm kind of looking forward to the Champions Cup. हाँ मतलब मैं ऑनेस्टली बता दूं, मैं फुली फॉलो नहीं कर सकूंगा, लेकिन ऑब्वियसली बीच में देखूंगा. नहीं मैं कोशिश करूंगा कि जितना देख सकता हूं देखें. हम दोनों ही. If Saad is not able to watch it, I'll try to cover that beat, but don't expect regular content on the Champions Cup. You'll get an episode in between and then a review वाला episode. इतना तो हम 2 एपिसोड तो देंगे आपको Champions Cup. ठीक है, but obviously ये तो हमने स्क्वाड्स की बातें कर ली. We've kind of. मैंने एक बात करनी है. अच्छा. मैंने बात करनी है मेंटर्स की. हाँ तो वही तो मैं जा रहा था. The overpaid mentors. And Saadi, do you know? अच्छा मुझे ना I was actually with Daniel when all of this stuff was being revealed and he was in my car and he was kind of telling me and he was like 50 लाख मिल रहे हैं इन लोगों को. ठीक है, हर एक मेंटोर को. तो मैंने कहा चलो एक टूर्नामेंट है. ठीक है, नहीं भाई, every month for 3 years. It's a 3-year contract.
टूर्नामेंट एक महीने का ये वाला हो गया, एक महीने का T20, एक महीना भी नहीं है, Yeah. लेस देन आधा महीना आधा महीना, ये आधा महीना T20 और कर फिर लो, चलो 1.5 महीना कर लो जो भी होगा फर्स्ट क्लास, तो जरा सा चलो 4 महीने कर दो आउट ऑफ 12। तो उन 4 महीनों में देते पैसे। वो 12 महीने 50 लाख पर मंथ। अच्छा, so let me do the math for you guys, okay? 50 lakh per mentor per month for 3 years. So per month for all, you know, 5 mentors is 2,50,000. ठीक है, यही बनता है ना? नहीं, ये नहीं बनता ओए, फिर से बताओ, ज्यादा बनता है। तुम्हारी मेंटल मैथ्स आज फेल बिल्कुल, होगी। आज फेल हो गई है। क्या? 50 lakh multiplied by 5 is 2 करोड़ 50 लाख। हाँ 2 करोड़ 50 लाख बनता है, ठीक है? या और 2 करोड़ 50 लाख को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 करोड़ बनता है मेरे ख्याल से। ट्राई कर ले, हाँ, ऐसा ही है। 250 इंटू मल्टीप्लाई बाय 36 Yeah. 3 साल। Yeah. हाँ, 90 करोड़ आपने डिश आउट कर दिए मेंटोर्स पे। एक्सप्लेन टू मी व्हाट एग्जैक्टली इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर हियर, क्योंकि क्या आप इनको ये सारे पैसे दे रहे हो बस इंस्पायर करने के लिए? क्योंकि ये कोचेस तो है नहीं, ये मेंटोर्स हैं। और यार 90 करोड़ बहुत पैसा होता है, इससे आप बहुत कुछ खरीद सकते थे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो आप फैसिलिटी भी शायद एक आधी बना सकते थे, सुपर सॉपर, बेटर ड्रेनेज इन रावलपिंडी फॉर इंस्टेंस। यार सादी, I was talking to Jared and I was like, how much do like these skills based coaches cost? And he was like, you could probably get one for 25 grand a year, right? And पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी सैलरी है, 25,000 USD a year। यार आप कोई इस तरह की चीजें खड़ी कर देते, या प्लेयर्स कह रहा हूं, कोचेस से पैसे लगा देते। यू नो दीज गाइज, ऑल 5 मेंटोर्स, जिन लोगों ने बाय द वे अपनी पूरी क्रिकेट खेली हुई है, बथेरा पैसा बना लिया है। कुछ लोग तो अभी वो यूएस में T10 लीग भी खेलने कुछ जा रहे लोग हैं। तो T10 लीग खेल रहे हैं। और डू यू नो दैट दिस अमाउंट इज मोर देन मोस्ट क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान? ओनली द कैटेगरी ए वाले जो हैं, ये मैंने पढ़ा था। सिर्फ कैटेगरी ए वाले ज्यादा पैसे कमाते हैं इन लोगों से, वरना कैटेगरी ए सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स के बाद द मोस्ट paid or like highly paid people in Pakistan cricket right now are these 5 mentors. No wonder Waqar Younis left his job for this. It's easier, it's very very lucrative, and honestly 4 महीने काम करने साल में। how do you keep them accountable? Who's gonna oversee the mentors कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यार मतलब इसके लिए प्रॉपर, अगर तो आप वही वाली चीज करते हो ना कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हो, उसमें सारा वक्त क्रिकेट चल रही है और आपने एक पूरा निजाम बनाया हुआ है, तो फिर शायद मैं समझ जाऊं। मगर फिर भी यार 50 लाख पर मंथ पर मेंटोर फॉर 3 years, 90 करोड़, 90 ज्यादा है बहुत यार, इट्स टू मच। एंड वी हैव टू बी क्रिटिकल अबाउट दिस, एंड इट्स रियली स्टार्टलिंग। वो अपने आमिर भाई जो है विजडन के, उन्होंने लिखा हुआ था यार इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कोई इस पे बात कर रहा? ये तो बहुत बड़ी चीज है। I mean, तुम मुझे बताओ, could this money not have been spent better? obviously, Yeah. obviously. I mean, ये बाजिद खान ने बात की थी ना कि जो भी चेयरमैन आता है वो आता है इस एंगल से कि भाई मैं कुछ इस तरह का कर जाऊँ कि मेरा जो अथॉरिटी है एक तो, और मेरा नाम जो है कि ये कुछ चेंज करना चाह रहा है। असल में वो ग्रास रूट्स पे काम नहीं करता। And Knackers जो है, Knackers is spending mad money. Let's make no mistake about that. पैसे उड़ा रहे हैं वो। डर मुझे पता है क्या लग रहा है? मुझे तो डर है कि कमा कितने रहा होगा। मुझे डर ये भी है कि जो जितने रेट पे उड़ा रहे हैं, what if the treasure troves PCB के are left empty by the end of this and there is no actual progress? And like, you know, ठीक है, उसने ये बात भी की है नैकर्स ने कि यार वो पैसे पड़े हुए हैं, मैं लगाऊंगा उन पैसों को, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करूंगा। मगर यार इन्हीं पैसों के अंदर आप सारी टीमों को प्रॉपर कोचेस दे सकते थे, ठीक है? आप 90 करोड़ ही लगाते, मैं नहीं कह रहा कि आप कम लगाते। यार ये जो सारे मेंटोर्स हैं, दे कुड हैव लाइक अर्नड 1/5 ऑफ दिस मनी एंड आई एम श्योर लाइक दैट वुड बी फाइन। इट्स नॉट अ बिग कमिटमेंट। ये हैवी मेंटोर्स, दे आर नॉट गोना एक्चुअली ट्वीक एनीथिंग इन द कोचिंग और नहीं, और कोई कोचिंग स्टाफ नहीं हायर करेंगे। मुझे कोई क्या आइडिया नहीं है। ये ऑब्वियसली और भी तो पैसे लगेंगे। तो फिर ये सारा अगर वन मैन शो हो गया तो फिर वही हरकतें होंगी जो हमारी नेशनल टीम में होती थी। बिल्कुल। और यार मतलब in all fairness, Shoaib Malik I do not see as someone who could be a great coach, and Sarfaraz I can, but again like this is a great retirement plan for Sarfaraz honestly, कि अभी तो वो वैसे ही खेल रहा था और अब 50 लाख पर मंथ भी मिलेंगे। It's too much money. You could have spent this money in so many different ways. आप women's cricket पे थोड़े फेंक देते, आप junior cricket के अंदर थोड़ी facilities बेहतर कर लेते, क्लब क्रिकेट पे लगा देते यार, क्लब क्रिकेट पे लगा देते। कितनी 10,000 चीजें थी जो आप इस पे कर सकते थे, and you have gone on and paid 5 people a massive amount of money, not just a menial amount. It's insane. ये तो बहुत पैसे हैं। यार मुझे डर पता है कि जब भी रोकड़ा जब भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है ना, और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा इशू रहा है प्रिवेलेंट है हाँ करप्शन का, राइट?
जब ही कोई गवर्नमेंट जारी होती है तो हमारे खजाने खाली हो जाते हैं। इनको आप जो भी गवर्नमेंट आई है जब जारी होती है हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, हमारे ट्रेजर्स खाली हो गए हैं। इधर भी यही हो रहा है। अगले चेयरमैन के लिए आप जिंदगी मुश्किल कर दोगे if you can't actually pull these things off. And again, I will ask you guys the same question and Saad the same question. What exactly is the return on investment ये 90 करोड़ पे कि ये लोग कुछ एक आधे प्लेयर को इंस्पायर कर देंगे और वो इंटरनेशनल क्वालिटी हो जाएगा? That's it. That's about it. I mean, what guarantee is there कि ये भी कर सकेंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हर साल अगर एक टूर्नामेंट से प्लेयर बनते होते ना तो फिर पाकिस्तान के पास तो हर साल इतने प्लेयर खेलते। और अगर ऐसा तो आप होता कोई नहीं है। होलिस्टिक सिस्टम लगा रहे हो, you're putting that in place, tell us about it. Tell us कि यार नहीं इनको इतने पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये सारा वक्त ये करेंगे। And then once again, who is overseeing these people? No इन लोगों का परफॉर्मेंस, who will evaluate the performances of these mentors? अच्छा, रमीज राजा पे बड़ी तनकीद हुई थी ना PJL की, जो कि ठीक है, इट वाज अ फेलियर। It was a financial failure, but I felt like in the long run अगर आप रखते उसको T20 क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा हो सकता था। हो सकता पाकिस्तान था, we have no guarantee कि होता कि ना। हाँ, इसलिए हो सकता था। मुझे इससे भी यही डर है ब्रो, फाइनेंशियल आप रिकवर कर सकोगे? मुश्किल है आई डोंट थिंक सो, बस लॉस ही होना है। It's like a free entry for the फैसलाबादी public. आई मीन चलो पहले टूर्नामेंट के लिए कर लो, आगे वाले टूर्नामेंट्स के लिए फिर ना करना। I have confirmation that the coverage is going to be the same as domestic cricket. ठीक है, तो वहाँ कोई फर्क नहीं है। और मतलब don't, like, you can quote me on this, but I'm not going to tell you my source. Apparently Mohsin Naqvi was like 28 team camera, spider cam, सब कुछ चाहिए ये वो, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनली टेलीवाइज्ड कंपटीशन होगा। किसी ने रकम बताई, उसने कहा या नो, we're fine. ये बस जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह टेलीवाइज होती है वही होगी। जाहिर है 90 करोड़ आप दे दोगे जब 5 मेंटोर्स को, तो यही होना है यार। मुझे बना दे यार, ये मेंटोर वाली तो बड़ी अच्छी जॉब है यार। तुम्हें क्यों बनाएंगे? तुमने क्या किया है क्रिकेट में? If you think of it from the mentor's perspective, that is a lot of money, you know, जिसके अंदर आपका जो जॉब स्पेक is very vague, you know, deliverables are very vague. What are the targets? KPIs क्या हैं जो इन मेंटर्स को दिए होंगे कि यार आपको पैसे दे रहे हैं ना, ये चीजें हिट करके दो हमें। अगर चैंपियन बन जाती है एक टीम, उसको ज्यादा क्या प्राइज मनी मिलेगा? हाँ, यही और क्या। और जो फिफ्थ आती है उसको नहीं मिलेगा। एक और चीज शायद होगी कि गैरी कर्स्टन इज गोइंग टू बी ओवरसीइंग ऑल द प्लेयर्स एंड ही इज गोइंग टू बी, वो तो एक अलग केस आ गया ना। वो परफॉर्मेंसेस देख रहा होगा, सारे प्लेयर्स को देख रहा होगा, तो वो उस लेंस से देखेगा कि मुझे कौन से ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं जिनको मैं प्लग कर नेशनल टीम में चांस दे सकता हूं। यार देखो, अब ये एक फायदा है। हाँ, वो कर्स्टन का है, और कर्स्टन का ओवरसी करना इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर मैं एक टीम चला रहा हूं, उससे 6 प्लेयर पाकिस्तान को मिले या 11 प्लेयर पाकिस्तान को मिले या कोई प्लेयर पाकिस्तान को ना मिले, मुझे अगर पैसे मिल रहे हैं, डू आई केयर? देखो, आई वुड से कि बिजनेस मॉडल में अगर आप पैसे लूज भी कर रहे हो ना, आपको कोई गारंटी मिल रही है कि प्लेयर बनेंगे इससे? हाउ कैन यू से कि इसमें कंपटीशन बड़ा तगड़ा होगा? देखो, मैं एज ए मेंटोर बात कर रहा हूं, अगर मैं जीतूं या हारूं मेरी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो 3 साल हूं इधर यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Absolutely. मुझे तो महीने के आने 50 लाख रुपए। Also tell me, what was the fault of guys who have been loyal servants of Pakistan cricket and offered so much, like for instance Azhar Ali? He could have been a mentor, right? Asad Shafiq, to chalo, he is currently employed by the PCB, but he was another one of those guys. You could have involved Saeed Ajmal in one way or another, I suppose. Yasir Arafat को ले आते हैं, उसको कोच रख लेते ना, उसको थोड़े और पैसे रखकर कोच रख लेते। Abdul Rahman is there, he is nowhere to be seen. I don't know coaching staff क्या है। और तेरा सवाल अच्छा है कि उनको भी तो पैसे देने, कोचिंग स्टाफ भी तो आएगा। तो मेंटर को क्या होगा? आप टॉप ड्रॉअर, you know, skilled वाले स्किल बेस्ड कोचेस आप लेकर आ सकते थे फॉर ईच टीम फॉर नॉट एज हाई इन अमाउंट। यू नो, जैरेड वही कह रहा था कि 25-30 हज़ार डॉलर पर ईयर में आ जाते, ये तो यार 18,000 डॉलर पर मेंटोर पर मंथ है। डू यू नो कि पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं अप टिल आई थिंक 2027 सारी, दीज वर सोल्ड फॉर 6 to 6.5 million US dollars। ये जो सारी रकम है ना मेंटोर्स वाली, दैट इज 2.7 million US dollars। निकाल लो, 4 मिलियन रह गए। आधा तो आपने वहां खर्च दिए। उस्मान समीउद्दीन really like laid into them in his article, right? Yeah. He was very I think शायद actually वो वाला दानियाल का हो, but either way both of them, उन लोगों ने काफी इस पे लिखा भी है। उस्मान समीउद्दीन even took the PCB to the cleaners, right? And he was right to do that as well, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इतने थोड़े से अरसे में, I don't remember the exact numbers, but he basically said कि these are the numbers behind Pakistan's decline। और उसके अंदर यार I don't remember कि उस्मान भाई ने डेट्स क्या दी थी, मगर मैं तुम्हें डेट्स बता देता हूँ। एंड ऑफ 2022 से आपके 7
हेड कोच और पीपल हु हैव कॉल्ड देमसेल्व्स हेड कोच रह चुके हैं, 4 चेयरमैन रह चुके हैं, एंड ऑफ 2022 ब्रो, भी एंड ऑफ 2024 नहीं आया, 2 साल 2 साल भी नहीं हुए। ठीक है, और 5 सेलेक्टर भी रह चुके हैं, चीफ सेलेक्टर। इतनी चीफ सेलेक्टर, उसके अलावा टीम्स कितनी दफा चेंज हुई हैं कितनी bro? दफा, बहुत दफा, और मतलब कभी सलमान बट आ रहे, कभी कामी भाई आ गए, शायद अफरीदी भी वो तो चीफ मतलब सेलेक्टर उसमें था। तो एक अलग ही पॉडकास्ट करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ तो चल ही रहा है, मगर यार अगर आपकी ब्रॉडकास्ट डील ही उतने की थी, उससे आधे पैसे आपने निकाल कर मेंटोर्स को दे दिए, नन ऑफ दिस मेक सेंस, द मैथ इज नॉट मैथिंग सर, नॉट एट ऑल। नॉट इन द स्लाइटेस्ट। खजाने खाली करके चले जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, स्टेडियम बना रहे हैं, खोल लो, स्टेडियम बना रहे हैं, चलो वो तो बनने ही थे, ठीक है, रेनोवेशन वाज मस्ट। दिस इज टू मच मनी बीइंग स्पेंट ऑन मेंटोर्स, और चलो मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक कंपटीशन आपको लाना था, सब कुछ करते, इससे सस्ते में हो सकता था काम। इसे सस्ते में भी हो सकता था, और शायद ये वाले पैसे आप अगर क्लब क्रिकेट और इधर उधर ग्रास रूट्स पे इन्वेस्ट कर देते तो आपकी पाइपलाइन बन जाती। एग्जैक्टली, पाइपलाइन तो एस्टैब्लिश करने में कोई काम नजर ही नहीं आ रहा ना हमें। हाँ, वो बहुत बड़ा मसला है। नथिंग देयर। यही जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है ना, जब ये चले जाएंगे ना, तो फिर नए कैसे और डेवलप करने। आई नो सारे कहेंगे बरसों से यही चलता आ रहा है सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम जो है वो पुराना हो चुका है यार। Change उसे करो ना यार, उसे एक तब्दील ऐसा- करने का वक्त आ गया था। इमरान खान ने किया था, सही नहीं किया था। गलतियां की थी। 6 टीमें। ट्रांजिशन उसका ठीक नहीं था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए था। 6 टीमें कम थी, बहुत कम। लेकिन फ्यूचर वही था। Yeah. अगर आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 8-12 टीमें कर लो या 14 टीमें करके 2 डिविजन्स कर लो, कुछ इस तरह का कर सकते आपने थे आप। इतने डिफरेंट कॉम्पिटिशंस करा ली कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यार सबसे अच्छी कंपटीशन था कहाँ पे, लाइक व्हाट वाज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऑन ऑफर, वेयर डू वी सिलेक्ट प्लेयर्स फ्रॉम। चलो चैंपियंस कप इज अ नोबल आइडिया, बट रादर देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टूर्नामेंट्स, इफ यू कैन काइंड ऑफ फॉर्मलाइज ए प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर व्हिच यू कैन गिव कंटिन्यूटी टू, क्योंकि पाकिस्तान में तो आए दिन बदल देते हैं डोमेस्टिक अब स्ट्रक्चर। नैकर्स जब जाएगा, हाँ। मुझे तो नहीं लगता चैंपियंस हाँ। क्लब के चैंपियंस कप जो है वो कंटिन्यू होगा। हाँ, नैकर्स गए तो चैंपियंस कप भी गए मेरी जान। अभी लिखवा लो तुम मुझसे, ये नहीं परसिस्ट और फिर जो नया आएगा वो अपना कोई इस तरह का चैंपियंस क्लब ले आएगा। हाँ, वो कोई नई चीज, वो नया चोंचला आ जाएगा कोई, ठीक है। Really wanted to say the word चोंचला. Anyway, so rather than all of these, you know, big swings and drastic measures, if you could just come up with a domestic structure which you could give continuity to, and over the years you could build prestige, उसकी कोई अहमियत हो, उसकी फैन फॉलोइंग बने, ये आपके नजर में चीजें होनी चाहिए थी। खैर, होपफुली इट्स अ सक्सेस ब्रो, और क्या कह सकते हैं, दुआएं तो हमारे साथ ही हैं। ऑब्वियसली, लेकिन यार डर भी तो लगता है। डर नहीं, मुझे पता है यार ये होना क्या है। 2 साल भी ज्यादा गया ना, 1 साल बाद आप देख रहे हो कोई चेंज हुआ होगा। Whenever Mohsen Naqvi goes, यही होता है ना यार, if he goes, when your patron in chief is your prime minister and your politics is directly linked to your cricket, नया बंदा आएगा, नए सिरे से सारी चीजें होंगी, क्योंकि everyone will be replaced. By the way, so the PCB is volatile by design. मतलब these are grounds for suspension by ICC. Yeah, man. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा गलत है। हाँ, बहुत खराब. खैर, हम It is too much political interference, and you know, the वही PCB है। are aware that they've lost the trust from fans and they don't really have high expectations. and they don't really care. It's all too blatant at this point. They And, don't really care. You know, Knackers will do what Knackers wants to do. We- और इस सब में ना पता है मसला क्या होता है, ये सारे जो कुर्सियों पे आते हैं, ये अपनी लेगेसी का सोच रहे होते हैं सारे। Exactly. और उस्ताद, आपकी लेगेसी तो इस वक्त अच्छी नहीं जा रही। You need to turn things around quick. टीम मसला के रिजल्ट्स देखो तो बिल्कुल ही मसला L ये लग है गए ना, हैं। मसला ये है कि फिर आपकी पीसीबी की लेगेसी तो शायद बेहतर कर ही लो आप बाकी कैसे करोगे अपनी Yeah. लेगेसी जो आपने और भी तो चीजें हैं। बहुत ज्यादा Yeah. चीजें हैं। अच्छा यार, Also, move on from champions एक cup, और please. एक और खबर है, अभी दानियल का आर्टिकल आया था, कल ही आया था, कि एक 23 सितंबर को ना, व्हिच इज अ ब्रेक डे इन द चैंपियंस कप, एक कनेक्शन कैंप लग रहा है जिसके अंदर सारे कोचेस होंगे, मतलब कि गिलेस्पी, अजहर Kirst. महमूद, कर्स्टन, ऑल ये ऑफ दीस वर्चुअली ज्वाइन करेंगे मुझे लगता है। नो, मे बी दे गोना बी देयर। गिलेस्पी तो चला गया था ना ऑस्ट्रेलिया, फिर शायद वो वर्चुअली ज्वाइन करे, मगर कर्स्टन तो इधर ही होगा। आजम महमूद भी है। आजम महमूद होना चाहिए। आजम महमूद, Yeah. तो खैर, all those coaches will be there, all captains across formats. तो अभी पता नहीं व्हाइट बॉल में तो कौन होगा। खबरें तो ये आ रही हैं कि बाबर से ले लेंगे, जो कि बाबर को खुद ही छोड़ देनी चाहिए थी, आपस की बात है, कभी लेनी नहीं चाहिए कभी थी। लेनी नहीं चाहिए थी। ट्रू, that's where we're at least in this और अभी भी अगर नहीं छोड़ता तो छुड़वाओ भाई, छुड़वाओ छुड़वाओ। नहीं this is just like it's getting a bit ridiculous हाँ. at this point.
So, you know, Shan will be there, all of these other major players will be there. सारे centrally contracted players होंगे, जो by the way ये भी सुनने में आ रहा था कि कोई fitness test होना centrally contracted players का, वो कहाँ हुआ और जो नहीं पास कर पाएंगे उनको नहीं मिलना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. ये भी एक खबर है यार. ये तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना होगा तब करो ना. होने ही वाला होगा ना यार, अभी नई लिस्ट आने वाली होगी. नहीं टाइम है अभी. They're probably going to look at those fitness tests. तुमने भी तो बात की थी कि स्क्वाड्स अभी और भी छोटी होंगी फिटनेस टेस्ट के बाद. तो नहीं फिटनेस टेस्ट के बाद नहीं होंगी. अच्छा, बस आज होनी है. अच्छा चलो देखेंगे फिर क्या बनता है. मुझे लगता है मेंटोर्स करेंगे ना कि 15 का स्क्वाड. बाय द वे 15 का स्क्वाड क्यों बनाना है? हाँ, क्यों बनाना है 15 का स्क्वाड? वैसे 20 रहने दो. ज्यादा लोग रखो स्क्वाड में. मिडीवल थिंकिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. मैं तो आईसीसी को कहता हूं, आपने टूर्नामेंट्स में 15 का स्क्वाड क्यों रखा है? एक 20 कर तो क्या फर्क पड़ता है? There's Literally there's no. It makes zero sense, right? Khair, all of these people will be there in the connection camp. Whoever survives from the fitness test, I suppose, centrally contracted players में, all the coaches, even the foreign ones. अगर कोई player fully fit ना हो तो फिर I guess वो गया. या शायद knowing them they'll make exceptions as well. You know, of course they will. नहीं, अगर fully Let's fit suppose नहीं है a तो big name is not fully fit. You're not going to give them a central contract. अगर fully fit नहीं है और फिर फिटनेस टेस्ट ले रहे हो तो गलती है. जब तक वो fully fit नहीं होता तब फिटनेस टेस्ट लेते हो ना. Obviously जब वो ये तुम्हारी बात ठीक है obviously. But खैर ये जो कनेक्शन कैंप हो रहा है, it is inspired by England's white ball review जो हुआ था post 2015 ODI World Cup. मॉर्गन. हाँ, वही वाला न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, और फिर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा था, इंस्टेंट रिजल्ट्स आ गए थे. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द व्हाइट हॉट रेवोल्यूशन, राइट? सो दे आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर यू नो व्हाइट बॉल रिव्यू जो उनका हुआ था. किसका आइडिया होगा ये? रावलपिंडी रैग्नारॉक के बाद जो हुआ है अभी, आप स्वीप हुए बांग्लादेश के बाद. इंस्पायर्ड बाय 2015 वर्ल्ड कप किसका होगा ये? सॉरी, इंस्पायर्ड बाय इंग्लैंड पोस्ट 2015 वर्ल्ड कप. आइडिया किसका होगा तब? अभी I don't know किसका idea. कि उन्होंने किया था तो हम करते हैं. I mean, I think it's a noble thought to kind of sit down and review everything. हाँ, वो तो है, जरूरी है. और वैसे भी वो बॉन्डिंग तो बहुत हो गई थी ना आर्मी कैंप के बाद. तो शायद इससे भी थोड़ी बॉन्डिंग करनी हो. इसमें चेयरमैन साहब होंगे. I am pretty sure चेयरमैन साहब होंगे इसके अंदर. I am not sure, but मतलब काफी हद तक मुझे यकीन है कि वो he won't leave this one. He'll come to the connection camp. There'll be a fantastic photo op. You know, लोग आपस में हंस खेल के बात कर रहे होंगे, या तस्वीरें होंगी. कोई नैकर से हाथ मिला रहा होगा. Another person is going to be looking at him and smiling, right? So, I mean, it kind of makes sense to have one of these things, but you know, I hope that they treat it properly and honest conversations are had, and ये एक सही तरीके से direction तय कर सकेंगे इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेकर जाना है, किस तरह क्रिकेट खेलनी है, और जो चैलेंजेस अहेड हैं उनको किस तरह टैकल करना है. सब एक पेज पे आओ, अपने जो भी मसले चल रहे हैं उनको वहीं पे निकाल के आओ. इस कनेक्शन कैंप को यूज करो इस काम के लिए कि बस यार end all of the animosity if it exists, and if it exists क्या मतलब? Obviously it did. Come together as a unit. Everyone should be on the same page moving forward. All coaches, all potential captains and all of that stuff, and all of your senior players as well, and centrally contracted players. So I see some benefit in the idea, but will they be able to completely replicate what England did? Probably not. थोड़ी बॉन्डिंग कर लो. बॉन्डिंग इसमें ना बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, एंड आई डोंट नो वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. यू कैन बी पेपरिंग ओवर क्रैक्स इन अ कनेक्शन कैंप. कनेक्शन आपका कहीं लूज ना हो जाए, ढीला ना पड़ जाए, ठीक है? सही तरह आपको यहाँ पे तो नेट के भी बहुत मसले हैं ब्रो. September 23rd it's going to be held, and yeah, let's see what comes out I'd of it. pay to watch it live. Yeah, के there हो should be गया a रहा live stream in the connection camp. Yeah. उसके कनेक्शन कट जाने सादी. आजकल तो वैसे ही कनेक्शन कट रहे हैं उस्ताद इस मुल्क में. Anyway, एक जो कनेक्शन हमें बड़ा पसंद है वो है अपने जानीज के साथ. यानीज क्या सेगवे निकाला है. अगर आप हमारे जानी बनना चाहते हैं तो आप मतलब जानी ऑफ द मैं यार ऑफ हो गया यार सीन. ओ माय गॉड, आप हमारे जानी बन सकते हैं थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. रजिस्टर कर लो. उससे होगा ये कि आप डिस्कॉर्ड में आ जाओगे जहां पे आप बहराम और मेरे से बातें कर सकते हो. yes, इसके अलावा 2-3 और तरीके हैं. एक बैंक ट्रांसफर है, अगर चाहिए वो तो मुझे मैसेज कर दो या प्रो स्पोर्ट्स को मैसेज कर दो. बहराम को ना करना, मुझे ना करना. मैं डिटेल्स भेज दूंगा, उससे बन सकते हो. अगर वो भी नहीं है, इजी पैसा भी नहीं है, बैंक ट्रांसफर भी नहीं है, तो बहराम
इफ यू लिव अंडर अ रॉक, तो हम दोनों यार इस्लामाबाद में रहते हैं और E11 में हमारा दफ्तर है, स्टूडियो, तो आओ E11 मरकज स्टूडियो मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए एंड वी विल मेक यू अ जानी फॉर 1 month. दैट इज द कॉस्ट फॉर 1 month मेंबरशिप. या तो फिर यार आप हमें ओरिजिनल जर्सीज भी खरीद कर दे सकते हो, किसी भी स्पोर्ट की, किसी भी टीम की, बस पाकिस्तान क्रिकेट की ना लेकर देना, वो तो मिल जाती वैसी है मिल जाती है. सो we love that stuff and आपको 6 महीनों के लिए हम लोग जानी बना देंगे per jersey. So that is another way and I really encourage you guys to become. अगर स्पेन के लिखे देते हो तो यानी बन जाओगे. हाँ, यानीस. तो आप अगर जानी बनते हो तो there is a lot of benefit in this and I encourage you to do so because it's already a really academic and learned community. बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग हैं हमारे पास already and it's a really fun conversation. कोई discrimination या racism हम tolerate नहीं करते. If you say anything along the lines of you Pakistanis, you Indians, you South Africans, you XYZ, you're out. Zero tolerance. Also, you can't be saying F you to any member in the Discord server or a player across any sport. You're also out. Abuse, tolerate हम नहीं करते. What the F चलता है. Yeah, what the F, generic गालियां वगैरह इस तरह चल जाती हैं, ठीक है. But एक चीज मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि this is important because this money does not go into my pocket or Saad's pocket. We're salaried employees. हम कोई पैसे नहीं बना रहे इन पॉडकास्ट से. हम एक तनख्वाह मिलती है. मगर to make this podcast and all the podcasts that we do with pro sports, to make them financially feasible, this money goes a long way. And if these podcasts are a financial success, then we will continue to bring even more grade A content to your screens. और गलतियां बीच में हम भी करेंगे. We'll always be, we'll own up to them. You can hold us accountable and we'll take that ownership. हम उसको आकर एड्रेस भी करेंगे. बट एक चीज आपको ये ट्रस्ट करना हमें कि we will leave no stone unturned when it comes to homework, preparation and या तैयारी basically. वो हमारी पूरी होगी यार. And it's just such a wonderful community already. And I can actually feel that we are moving, one step closer every day to changing the narrative around or changing the landscape of sports coverage in Pakistan. People don't think so, लेकिन लोग कहते हैं कि हम वो classist, elitist, pseudo intellectual लोग हैं. आप जो सोचना है आप सोचें. We're on to something here. We really feel it genuinely. हमें वो connection feel होता है जानीस के साथ. और ये जो sensationalist content है और मसालाबाजी है, इससे हम दूर जा रहे हैं. We want to promote intelligent cricket discourse and intelligent cricket conversations, and not just cricket, also other sports as well. So become a Jani. Don't waste time. आ जाओ, become a part of our journey and the broader family, right? Pioneering members आप बनोगे फिर प्रो स्पोर्ट्स के. 10 साल में जब हम बहुत ऊपर चले जाएंगे ना, तब भी आपके नाम आ रहे होंगे. चलो भाई, next point please. Next यार एक बड़ा interesting point. And we should have probably talked about this earlier, but it kind of like slipped through the cracks. यार PCB ने announce किया कि for the 2014-15 domestic season, all senior 14-15 किधर आ गया? Sorry, 2024-25 किधर चला गया? 10 साल पहले पीछे चला गया मैं. वो वैसे पाकिस्तान क्रिकेट तो चली जाती है पीछे, मगर PCB has announced that for the 2024-25 domestic season, all senior red ball domestic events will have the Dukes ball in it. Now I love that क्योंकि सादी तुझे नहीं पता या शायद तुझे पता हो एक्चुअली कि ड्यूक्स बॉल और कूकाबरा और इन सारों में फर्क पता है क्या होता है? ड्यूक्स बॉल हैंड वोवन होती है उसकी सीम, बाकी सब मशीनों से बनते हैं. और ड्यूक्स बॉल जो है ना, it tends to move around for longer. लैकर होता था ना जब 10 एक ओवर के बाद, तो तब वो सही ऑन हो जाती है. और मतलब it's tougher to face the Dukes ball as opposed to the Kookaburra, which gets soft real quick. So Dukes ball kind of holds up for longer. Now I like this for multiple reasons. एक तो यार आपकी बैटिंग और थोड़ी टेस्ट होगी, खास तौर पे अगर आपके पिचेस फटे हो तो फिर Dukes ball is an absolute necessity. I love this move. I think कि पहले हो जाना चाहिए था ये. और होपफुली यू कैन रिमेन कंसिस्टेंट नाउ. अगर इस सीजन के लिए ड्यूक्स बॉल इस्तेमाल करें तो आगे भी करो. मैं तो सादी तुम्हें चैलेंज ये करूंगा, व्हाई नॉट जस्ट हैव द ड्यूक्स बॉल इन योर इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान एज वेल. 100% कर दो. 100%. अगर डोमेस्टिक, मुझे लगता है पहले ये खुद खेल के सीखना चाह रहे हैं, उसके बाद करेंगे. अगर डोमेस्टिक में जो अब 3 कंपटीशन हो रहे हैं, बाय द वे, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, चैंपियंस कप, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, इन तीनों में अगर ड्यूक्स बॉल इस्तेमाल हो रही है आपकी 4-day क्रिकेट में, तो फिर आप अपने घर पे जो सारे टेस्ट मैच है उनके अंदर भी ड्यूक्स बॉल इस्तेमाल कर लो. मैं तो यही रिकमेंडेशन दूंगा. इंग्लैंड डज इट राइट. इंग्लैंड वैसे माइट बी मूविंग सून. वो काउंटी क्रिकेट में कूकाबरा ट्रायल कर रहे हैं. बट आई लव द ड्यूक्स बॉल. इंग्लैंड में मजा भी आता है टेस्ट क्रिकेट देखने में. वेस्ट इंडीज यूजेस द ड्यूक्स बॉल एज वेल, राइट. वो 2 मुल्क कर रहे हैं ये. यू कुड बिकम द थर्ड. एंड ऑनेस्टली लाइक फॉर अ कंट्री व्हिच हैज फास्ट बॉलिंग हेरिटेज एंड व्हिच हैजंट प्रोड्यूस्ड क्वालिटी बैटर्स, this is you can marry both of those things together, right? आपके फास्ट बॉलर्स भी, उनको भी थोड़े परचेस मिलेगी और आपके बैटर्स थोड़े और टेस्ट होंगे. तो उस सूरत हाल के अंदर
जो लोग ऊपर आएंगे उनका जरा ज्यादा लेवल होगा। हाँ, सो ऑब्वियसली जितना मुश्किल प्रिपेयर कर सकते हो आप अपने आप को, और बैटिंग अगर एक बॉल के साथ ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मैं तो प्रेफर करूंगा जितना मुश्किल कर सकते हो बैटर्स के लिए उतना करो। लेकिन उसका दूसरा एंगल ये आ जाता है ना कि बॉलर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा पहलू, हाँ, दूसरा पहलू ये आ जाता है ठीक है यार, कि बॉलर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इन अ सेंस के जब फिर वो कहीं और जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये वो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंट बॉल यूज होती है। बिल्कुल, बट ये है आई गिव यू अ फ्लिप साइड टू दिस. At least if you have like good conditions, which are sporting conditions basically, and the Duke's ball, maybe 300 is a really good score, right? And if 300 is a really good score, that means you aren't running your fast bowlers to the ground. That's something you need to look at as well. ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लंबी ओवर खेलें, ये करा सके दिन के 10-10 ओवर के स्पेल, मगर 20-25 ओवर के स्पेल नहीं, मतलब ओवर करा लें 10 ओवर का, कम से कम 10 ओवर दिन के करा लें। यार ये तो बहुत कम है। कम है, मगर कम से कम कह रहा हूँ ना मैं। मेरे लिहाज से तो 20 ओवर होने चाहिए। 20 ओवर दिन में जरा ज्यादा है फास्ट बॉलर के लिए। होने चाहिए 15 इज प्रॉब्ली द गोल्डन नंबर। नहीं 20 कराओ इनसे। आई थिंक 15 इज द गोल्डन नंबर। खैर, यू गाइस लेट अस नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है? 120 गेंदें हैं यार, 20 ओवर करवा सकते हैं दिन में। तू फास्ट बॉलर है, होता था किसी जमाने में। तो चलो फिर किसी जमाने में पीछे जाकर ना, जब बच्चा होता, टाइम मशीन में जाकर मैं बच्चे वाले साथ से पूछता हूँ, करा लेगा तो। फिर मैं ऑफ लेग सब स्पिनर बन गया। I think that you need to have a system in place where you're not burning out your fast bowlers but also giving them opportunities to bowl long spells and more overs, right? You know, 15 ओवर अगर आप करा लो एक इनिंग्स में, मेरे ख्याल से काफी है वो। और अगर आप अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस तरह का निजाम बनाओ, कंडीशंस और ड्यूक्स बॉल को मद्देनजर रखते हुए कि 300 इज अ गुड स्कोर, आई थिंक वो काफी कंपेटिटिव क्रिकेट है। मुझे याद आ गया इन्होंने लास्ट सीजन में 80 ओवर का क्यों रखा था पहले। डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट। उसमें विकेटें लोगों को मिल रही थी क्योंकि वो लोग छक्के मारने की ट्राई कर रहे थे। एकदम मैं फिर गया मेरा साथ। Sometimes Pakistan cricket will try to reinvent the wheel to a point where it doesn't make any sense at all. Bro, वो व्हील रहता ही नहीं है। वो व्हील ही नहीं है, वो पता नहीं, वो नहीं होता, वो ट्रायंगल बना देते हैं कि अब चल कर दिखाओ तुम, ठप ठप ठप, झटके लगेंगे। But खैर, overall I like the Duke's ball idea. I want to see a future जिसके अंदर आपकी home test cricket भी Duke's ball पे हो। बिल्कुल हो। ऐसा मैं चाहता हूँ। बाकी there's been some other player news across the board, right? मोहम्मद अली का NOC रिजेक्ट कर दिया। He was set to play for Lancashire, I think 3 first class games खेलनी थी यार उसको वहाँ खेलने देते। 3 गेम्स खेलनी थी उसने, बजाय वो यहाँ पे चैंपियंस कप खेले व्हाइट बॉल के साथ। अगर वो तुम्हारा रेड बॉल एसेट है। शान मसूद spoke about building stock with respect to fast bowlers and test cricket. कम्युनिकेशन ही नहीं है यार, इनको कुछ समझ ही नहीं है। वो स्टॉक अगर आपने सही तरह बिल्ड करना है तो मोहम्मद अली को वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस दे दो। इंग्लैंड में रेड बॉल क्रिकेट खेले, वो जाके लैंकाशायर के लिए वो ड्यूक्स बॉल के साथ भी खेल लेगा वहां यार। आई डोंट, एक तो गेम तो उसकी ऑब्वियस, आई डोंट नो वो ड्यूक्स बॉल से खेलेगा नहीं, क्योंकि वो बिक्कू का बड़ा ट्रायल कर रहे हैं। जो भी है वो वहां पे जाके एक्सपीरियंस लेगा, और सिर्फ खेलने का एक्सपीरियंस नहीं लेगा, वैसे एक्सपोजर वो डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स में होगा, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ आप 100 चीजें सीखते हो। 10,000 स्टूपिड फक्स, 10,000 चीजें सीखते हो यार, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका दिमाग खुलता है, यू ब्रॉडन योर होराइजंस। लैंकाशायर में यार वसीम अकरम खेला है, रेड रोज बेबी, जिमी एंडरसन का क्लब है, हसन अली भी खेला हुआ है वहां पे, और अब फिर हसन अली फिर वॉरिकशायर चला गया था। लैंकाशायर बेसिकली he was the fourth Pakistani ever to sign he for, would have been the fourth Pakistani then he did sign for them na, couldn't play. Junaid Khan was another one. Junaid Khan, right. So Lancashire is a county with a rich history. बहुत उनकी प्रेस्टीज है वहां पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मोहम्मद अली को। आगे अगर आपने उसको टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, आई डोंट नो वो स्क्वाड्स में पिक होगा कि नहीं, मगर अगर आपके प्लान्स में है वो, इट मेक्स सेंस टू गिव हिम गेम टाइम विद द रेड बॉल, प्रेफरेबली इन ओवरसीज कंडीशंस, सो ही कैन लर्न इवन मोर। अब मैं तुम्हारी बात को बताऊं, जो तुमने कहा ना कि उनके प्लान्स में है या नहीं, उसे एनओसी दिया क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है इंग्लैंड के अगेंस्ट। ओ भाई, उसको चैंपियंस कप मत खिलाओ ना, चैंपियंस कप में किसी और बच्चे को डाल दो। उसका कॉन्ट्रैक्ट 29 सितंबर को लास्ट डे ऑफ द फाइनल मैच था, 7 अक्टूबर को ये था। खेल लेता, वो रिदम में आ सकता था, इंजर्ड हो जाता तो हो जाता ब्रो। इधर भी तो चांसेस हैं, अब वो क्या 5 मैचेस खेलेगा, 50 ओवर तो ये भी निकाल लो ना। आई एम सो सरप्राइज्ड कि शान मसूद डिडंट काइंड ऑफ बैट फॉर हिम ओवर देयर, कि नहीं यार ये मेरा लड़का है। आई डोंट नो मैन, शान मसूद की कितनी से होगी, कितनी पावर है शान के पास। मुझे भी इस चीज का डर है कि शान के पास आई थिंक ज्यादा शायद पावर ही ना हो। Who's to say?
है किधर, कौन डिसीजंस ये लेता कौन है, क्या ये किसने बोला है? और ये जो आपने एनओसी वाला गंद डाला हुआ है ना, अब आपने मोहम्मद अली को जाकर रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलने दी, हालांकि वो आपने ही बोला है कि टेस्ट का फास्ट बॉलर्स का स्टॉक आप बिल्ड करे इसलिए इसको गेम टाइम मिले। होता ये है फिर कि बिग बैश लीग में आपकी 80 प्लेयर्स अक्रॉस जेंडर, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर क्या, बट इट वाज 79 80 इस तरह कुछ था, अक्रॉस बोथ जेंडर्स, दे पुट देमसेल्व्स इन द ड्राफ्ट, पिक हुआ एक उसामा मीर। क्यों हुआ ये? क्योंकि आप लोग एनओसी के इतने घपले करते हो कि बाकी फ्रेंचाइज टीम्स जो है दुनिया की वो कहते हैं भाई हमने पाकिस्तान नहीं लेना, पाकिस्तानी प्लेयर लेना ही नहीं है। ये मैं खुद से बातें नहीं बता रहा, आई एम इन टच विद पीपल हु आर पार्ट ऑफ मल्टीपल फ्रेंचाइजेस, दे हैव वॉइस्ड दिस टू मी डायरेक्टली इन डीएम्स कि यस यू आर करेक्ट, वी आर सुपर हेजिटेंट टू साइन पाकिस्तान प्लेयर्स एंड दिस इज प्रूफ। सिर्फ उसामा मीर जाएगा बिग बैश में। यार ये अंगूठा कर ऐसे अंगूठर्स बड़े वियर्ड है तेरा, पीछे की तरफ ये देख मुड़ भी जाता है फुल। ग्रोस आउट तो नहीं हो रहे? नहीं या माय फियांसे हैजंट इवन वियर्ड थंब। या अच्छा हाँ, बात इसकी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा खैर जिम एफ्रो T10 के लिए भी एनओसीज नहीं दी है। चलो वो उस पे ना दो, आई डोंट केयर यार। अगर कोई प्लेयर है, आसिफ अली सेलेक्ट हुआ था, हैदर अली हुआ था, उन्होंने यहाँ पे चलो चैंपियंस कप अगर आ गया तो ठीक, जिम एफ्रो T10 से बेहतर चैंपियंस कप ही खेले, चैंपियंस कप खेले। अगर नहीं है चैंपियंस कप तो फिर तो दो ना। एनओसी ना देने का वजह यह है कि इट्स अप्रूव नहीं आईसीसी से, लेकिन है वो एक मोहम्मद अली के यहाँ पे ना होने से इस चैंपियंस कप में क्या बहुत ग्राफ गिर जाता था कंपटीशन का, उस प्लेयर का फायदा हो जाता, आपकी टेस्ट टीम को आगे फायदा हो जाता, क्या पता वो अन्नी मचा देता 3 मैचों में। शायद आप फिर इंग्लैंड के टूर जब भी आप जा रहे होते आप कहते हैं यार मोहम्मद अली को ज़हन में रखेंगे ब्रो, क्या पता वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करता कि लैंकाशायर कहता कि यार वी आर गोना हैव अ मोहम्मद अब्बास टाइप अरेंजमेंट ओवर हियर एंड जस्ट साइन दिस प्लेयर। हो सकता था ना उसका फ्यूचर शायद अगर पाकिस्तान के साथ नहीं तो उनके साथ बन जाए, वो एक अलग बात। अभी जेडन सील्स काउंटी खेल रहा था, डिड वेल इन इंग्लैंड। really विश्वा well. फर्नांडो काउंटी खेल रहा था, अभी उसने टेस्ट मैच जिताया श्रीलंका को। अभी वो आप स्कोर कार्ड जितना भी देख लो, विश्वा ने जो रूट और ब्रुक को आउट किया है ना, वास एस्क डिलीवरीज के साथ, वहां पे श्रीलंका तकरीबन मैच जीत गया। बात ये है कि आप एक जगह कहते हो कि हमने सब कुछ सेट करना है, दूसरी जगह आप उन्हीं प्लेयर्स को ग्रो करने का मौका नहीं देते जो कि आपको सर्व कर सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट। आप स्टार्ट कर देते हो ग्रोथ। आप मुझे बताओ, अगर आपने एक फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेयर हो, ठीक है, उसने रेड बॉल क्रिकेट का वो स्पेशलिस्ट है, अच्छा, ठीक है, रेड क्या मैं एग्जांपल दूं तुम्हें? मोहम्मद अब्बास नहीं, मैं बैटर कोई जाना चाह रहा था। फवाद आलम वांट्स, फवाद आलम पुराना हो गया, तो नहीं यूज करना। हुरैरा मजा नहीं आ रहा मुझे, लाइफ मजा ही नहीं आ रहा यार, मुझे लाइफ का मजा नहीं आया। उस्मान सलाउद्दीन आपको लगता है कि यार ये नंबर 5 पे बड़ा फिट हो सकता? हाँ चलो इसको मजा भी नहीं आया। He wants some other example. मैं वापस आ तो मोहम्मद अली में अच्छा हाँ, मोहम्मद अली, do you think he is a good enough asset to have in ODI cricket? I mean, he was good in the PSL, but honestly, I was told by Shan Masood कह दी मैंने, शानी ने मुझे बताया था यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि the reason why we played all of these guys in the second test and did not play in Naseem is because we want to build a stock of test bowlers. So, if you are building that stock, doesn't it make sense to give those particular bowlers more relevant experience in the format that they are being selected for? मैं यही कहने लगा था, मेरा पॉइंट अब सुन लो। Make it make sense? हाँ ना, उसने रेड बॉल क्रिकेट के लिए आपने सोचा हुआ है कि मोहम्मद अली टाइप बॉलर, खुरम शहजाद भी है कि इन्हें हमने रेड बॉल क्रिकेट खिलानी। खुरम शहजाद क्या इंजर्ड अभी भी? नहीं, मैं बताता हूँ, वो है नहीं, मुझे नाम नहीं उसका तुमने बोला। नहीं था वो, maybe he is still injured because he picked up a bit of an injury. लेकिन मैंने सुना he'll be fit for the England test. चलो maybe they're just उसका रिहैब कर रहे होंगे। सो मोहम्मद अली आपने सोचा भाई यार ये रेड बॉल क्रिकेट हमारा एसेट एक बन सकता है, ठीक है, उस टाइप का बॉलर है ये। वुड ही बी बेटर इन अ वनडे कॉम्पिटिशन और फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन? सिंपल सा सवाल है। अगर फर्स्ट क्लास है जहां भी है दुनिया में, भेज दो उसे। सिमिलरली अगर कोई T20 का एसेट है, rather than that asset plays like multiple T20 comps in Pakistan, send that player to play as many franchise leagues as possible. That would make more sense. जहन खोलो अपने, एक्सपोजर उनको रेलेवेंट वाला दो, उनके फॉर्मेट वाला दो। और ये चीज याद रख लो यार, आप जो भी कोई देख रहे हैं, अगर पीसीबी से कोई देख रहा है, आप भी सुन लो कि as someone who has gone abroad for studies and everything, trust me that the growth and exposure उस पे 10 का मल्टीप्लायर होता है जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर होते हो और एक फॉरेन कंट्री में होते हो। You pick up things. जाएगा वहां पे, जाके अपने कपड़े धोएगा, अपना सब कुछ करेगा, तो पता चलेगा, खाना पकाएगा। उनाद काटने की है, हाँ, देखा था वो बेचारे को, उसको बड़ी गालियां पड़ी। I mean,
I get his point हाँ। as well. Yeah. यहाँ पे स्पून फीड होते हैं हम लोग यार, होते हैं। जाके जब तक ये चीजें नहीं करोगे कैसे ग्रो करोगे अगर आप एक यार? पाकिस्तानी मर्द हो जिसके पास हल्का फुल्का भी प्रिविलेज है ना, आप स्पून फीड होते हो हाँ हाँ 100%। मैंने मर्द इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे औरतों को बचपन से बताया जाता है कि ख्याल रखो बाकी घर वालों, हाँ, आप किचन में जाओगे और खाने पकाओगे, ये बकवास और, होती है हाँ, या इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बात यह है कि सुधर जाओ यार, दिमाग खोलो अपने। थोड़ा सा आप ये देख लो सिर्फ पीसीबी वालों कि आपके पास जो सारी रिसोर्सेज है इनको बेस्ट किस्म का एक्सपोजर हम किस तरह दे सकते हैं और कहां कहां देख सकते हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट इज इन द बी ऑल एंड एंड ऑल, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट दिस सो दैट यू आर एबल टू help your resources upskill as best as possible and then you consequently get the best out of them. अब हर एक को आप एक ही ब्रश से पेंट कर देते हो यार। अब फॉर एग्जांपल एक एसेट है, एग्जांपल ले लेते हैं हारिस रऊफ, वी ऑल नो कि वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स खेलेगा, वो रेड बॉल नहीं खेलेगा, ना खिलाना भी नहीं चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए रेड बॉल। उसको आप इवन कील पे नहीं रख सकते नसीम शाह के साथ, नहीं रख उसने सकते। तीनों फॉर्मेट्स खेलने। आई डोंट माइंड उसको, अगर हारिस रऊफ को कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है भेज दो, नसीम शाह को मिल रही है, यू कैन से नहीं यार तुम 2 लीग्स ही खेल सकते हो, उसके अलावा नहीं वर्कलोड मैनेज करना है मगर तुम्हारा। उसको अगर कोई 125,000 पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ना 100 से, तो यू गोना हैव टू लुक एट कॉम्पेंसेशन एज वेल, यू गोना हैव टू, वरना तो वो चला जाएगा फिर। हाँ, मतलब ऊपर से आपने अपने प्लेयर्स के, जब तक आप उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं सोचोगे ना, तो प्लेयर्स के साथ आपकी हमेशा एक वो रिजेंटमेंट वाली रिलेशनशिप रहेगी। लुक एट हाउ स्मार्टली न्यूजीलैंड क्रिकेट आर हैंडलिंग एवरीथिंग। ये कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, इट्स रेडिकल, इट्स न्यू, मगर केन विलियमसन जब भी खेलेगा उनके लिए पूरी जान मारेगा, डेविन कॉनवे जब भी खेलेगा पूरी जान मारेगा, या क्योंकि उनको अकोमोडेट कर दी है। या मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेम टू सेम चीज कर दो पाकिस्तान क्रिकेट में, मगर अगर आप एप्लीकेबल नहीं होगी आपके, आई नो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। the future is franchise. If you do not figure out a workable model on how to keep your players happy, That's you the will word. lose a lot of talent. फिर ये जाएंगे अमेरिका बच्चे, जिस तरह वो हसान खान गए। या दैट्स द वर्ड, वर्केबल मॉडल। अच्छा खैर, एक और न्यूज़ है ब्रो, इफ्ती ने बोल दिया कि मैं टेल एंडर हूँ यार। Seldom have ever seen such an honest conversation from a cricketer. And I'm not throwing shade to Ifti. I think he may have not voiced it correctly, but what he was trying to say is कि मैं एंड में आकर मारता हूँ सिर्फ। I think ये कह रहा था। हाँ, लेकिन टेल एंडर तो नहीं होता ना, वो फिनिशर का रोल दिया हुआ था उसे, सही बात। वो भी नहीं कर सक रहे, तो तुम्हारी एक्चुअली मसला पता क्या था इफ्ती के अच्छा, साथ? वो किसी ने मीम लगाई हुई थी, आई थिंक सैरिश थी, जिसने लिखा हुआ था कि वो शाहीन आकर कह रहा है कि आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर और इफ्ती कह रहा है आई एम अ टेल एंडर। आई मीन मसला पता है क्या, मुझे लगता है इफ्ती ने ना देख लिया कि मेरी परफॉर्मेंसेस कैसी थी, बिकॉज परफॉर्मेंसेस टेल एंडर वाली थी। मगर मैंने शुरू में ना जब पढ़ा ये, आई थॉट कि ये इनजेस्ट शायद बोला उसने शायद बात लगाई हो, नहीं लगाई थी, लगाई है ब्रो, फुल ऑनेस्ट आवर था वो। नहीं मुझे तो लगा उसने बात लग रहा है बात लगाई है? हाँ, कि मैं 4-5 पे तो नहीं खेलता, मैं 7-8 पे खेलता हूँ, यार आई इसलिए एग्री मैं कि टेल एंडर। इफ्ती को सिर्फ डेथ ही देनी चाहिए। मसला पता है, इनिंग्स बिल्डर, हाँ। ही कैन डू दैट जॉब बट दैट शुडंट बी हिज जॉब। मसला पता है क्या, किसी ने स्टैट्स लगाए हुए थे, आउट ऑफ 55 T20 आई इनिंग्स 42 में वो 4-5-6 पे खेला, तो कौन सा टेल एंडर है वो भाई? तो फिर टेल एंडर ना हुआ। तो ये तो बकवास है। Maybe he looks at himself as a tail ender. मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसकी परफॉर्मेंस शायद रिफ्लेक्ट करती हैं कि टेल एंडर वाली परफॉर्मेंस दी है मैंने। I don't know. It was like an interesting thing to witness. Stupid. It made me chuckle. I'm not going to laugh. I mean- and if I'm being real with you, I'm someone who put a lot of faith in Iftikhar. I did too. I think ये merit पे select हुआ है, जब हुआ है, इसकी जगह बनती थी in World Cup squads में, and he botched it. यार अब Simple सी बात है. यार He shat the bed. अब वो बुढ़ा हो गया. अब नहीं, अब टाइम नहीं. अब नहीं बुढ़ा हुआ, वैसे तो काफी अरसे से बुढ़ा हुआ, बुढ़ा तो बेचारा काफी देर से. लेकिन प्लीज उस पे भी इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. लेकिन एजिज्म नहीं अच्छी चीज. बहरहाल एजिज्म पे नहीं मैं मजाक उड़ा रहा था, मैं कह रहा था कि मतलब ऑब्वियसली एवरीवन नोस कि वो उसने एज पीछे करवाई हुई है यार, ही शुड हैव You प्लेड, think he's 34? नॉट 34 तो उसकी एज है तुम भी कह नहीं, रहे हो इफ्ती तुमसे 2 साल बड़े. इफ्ती की एज 34 है भी नहीं, इस पे लिखी हुई ब्रो। 35 से तो कम ही नहीं होगा वो. ब्रो हाँ 34 लिखी हुई है 34 है ना जानी, वो 34 का नहीं है. उसमें। He's about 40। Do you remember Ifti's debut 2016 में इंग्लैंड में? तब भी ठीक ठाक उम्र का लग रहा था. खैर I don't want to see him in a Pakistan shirt Yeah, again, so man. I mean, Ifti had his time. He couldn't make the most of it. Now is the time where you invest in the future. Irfan Khan Niazi type बच्चे Yeah, को. he's the future, man. I don't even mind अगर if you're hell bent on not giving Mohammad Haris the opening slot in T20s, at least give him the finisher slot. No. कुछ तो कर लो उस I बच्चे का. mean, यार. yeah, अच्छा खैर। Yeah, तो खैर it was interesting. Funny चीज थी. अच्छा इंग्लैंड से कुछ न्यूज़ है जानी? हाँ, एक तो Do you want to talk about the good one first or the bad one first? एक तो टेस्ट मैच हारे हैं बड़ा मजे का। हाँ इंग्लैंड हारी है ओवल में, एंड माइकल वॉन ने भी बातें भी की हुई थी.
पढ़ा है ना? माइकल वॉन को हमेशा ही कान के पीछे ही पड़ती है, दुनिया देती है उसको। अगर किसी को शबीर दाद याद है, उसकी एक बड़ी फेमस लाइन थी, जाके वो सुन ले, मैं बोल नहीं सकता। खून लव ये It's startling how Michael Vaughan time and again finds himself in these situations जिसपे पूरी दुनिया आकर उसके ऊपर हकती है, and if I'm being real, I kind of enjoy it. love it. But anyway, इंग्लैंड से कुछ खबरें हैं। एक जरा अफसरदा खबर पहले शेयर कर दें। मार्क वुड बेचारा is out for the rest of the year. 2024 में फिर से वो खेल नहीं पाएगा। It's a career marred by injuries, unfortunately, and he has expressed pace, so it kind of goes, hand in hand. Bone stress injury हुई है right elbow पे। He says that he's gone through so many injuries that he'll be back, and once again, he'll come back करेगा. He's strong-willed that way. But this is a big hit to England. देखो जिमी गया, सही है। ऑली रॉबिन्सन अब विजडन के लिए शायद लिखता है फुल टाइम, इंग्लैंड के लिए तो मुझे खेलता हुआ नजर नहीं आता वो। मार्क वुड भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो भी पोलिंग अटैक पाकिस्तान में खेलता है, ये गस एटकिंसन, क्रिस वोक्स इज टेरिबल अवे फ्रॉम होम, ये जॉश हल अभी बहुत यंग है और 10 फर्स्ट क्लास मैचेस में 16 विकेट थी इसकी प्रायर टू द अभी तो ले गया ओवल टेस्ट से भी यार, मतलब ही वाज ओके, कोई इतना खास नहीं था। हाँ, अगर आप उसकी बिल्ड वगैरह देखो और लेफ्ट आर्म, वो सब कुछ चलता है। वो क्विक विज पिक है ना, वो बैश की तरह, शोएब बशीर उसके अलावा ऑली स्टोन। So this is not an extremely flattering English bowling attack, and this could hurt them. खैर आगे पाकिस्तान लगी हुई है। मसला मैं यही कहने लगा था, जॉश हल आकर 10 फॉर हाँ, इंग्लैंड विल बी हैप्पी कि पाकिस्तान मिल गई है इस बॉलिंग अटैक को। रूट ने आकर इस सीरीज में 500 रन ठोक देने हैं और बॉलर्स उनके नए नए आकर। ब्रो मुझे तो हैरी ब्रूक, डकेट, ये जैक क्रॉली मारेगा। क्रॉली और स्टोक्स वापस आ रहे हैं यार। वैसे डकेट ने बहुत गेम अप की हुई है। आई डोंट नो व्हाई ही इज लाइक फॉलिंग बिलो द रेडार, लाइक लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा, बट दैट गाय इज एवरेजिंग व्हाट 41 42 इन टेस्ट क्रिकेट, प्लेइंग द वे ही इज प्लेइंग। टेक दैट, लाइक लेट दैट सिंक इन। लाओ मार दिया था लास्ट नहीं, बट इट इज फिनोमिनल व्हाट डकेट हैज अचीव्ड। अभी भी उसने हारे हुए टेस्ट में भी 86 ऑफ 79 मारे थे आके। यार हमें बहुत कुछ चढ़ा, मुझे तो लगता है वो लिमिटेड ओवर्स में भी आ जाएगा इंग्लैंड की टीम में। और पता है क्यों? क्योंकि बैज मैकलम इज नाउ द न्यू ऑल फॉर्मेट हेड कोच फॉर इंग्लैंड। मैं कहने लगा था बैज मैकलम पे आते हैं कि मुझे तो डर है कि हम उन्हें कर लेंगे 15 for 5 और फिर वहां से हार जाएंगे, और फिर जेमी स्मिथ आके मारेगा। ओए जेमी स्मिथ क्या चीज मिल गई है इनको यार, कमाल। बहुत गंदा होना, खूबसूरत प्लेयर आकर, उसके पास सारे गियर्स हैं, उसने रोकना रोक लेगा, मारना मार लेगा, सब कुछ ही कर सकता है वो। किड्स गॉट अ bright future ahead of him. I don't know if he can really cut it as a top level wicket keeper, but as a batter, I mean, as a wicket keeper, there's been no bad news as far. But Baz McCullum, bro, up now. So I love this. Up now. I love this for multiple reasons. शुरू में Baz McCullum only took over the red ball team when the red ball team was in shambles. तब तो white ball team crazy थी, कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं एकदम ही उल्टा हो गया। तो अब शिफ्ट हो गई है, वो सारा सिनेरियो ही उलट गया। ठीक है, रेड बॉल टीम ठीक है, टेस्ट मैच आ रही है श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज घर पे ड्रॉ कर दी थी, और इंडिया में जलील एक टेस्ट मैच जीते पर जलील हुए। ठीक है, सो इफ यू टेक दोस थिंग्स आउट, इट्स बीन फेयरली सक्सेसफुल। अभी सही चल रहा है। आई वुड स्टिल गिव बेसबॉल अ पासिंग ग्रेड, एंड देयर सम एलिमेंट्स ऑफ बेसबॉल दैट आई लव। Fancy fields, putting pressure back on the opposition. लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है एक one dimensional उनकी thinking है। They are a bit dogmatic with respect to, like, gatekeeping baseball. They'll not own up to their mistakes. They will double down on the fact that we are here to entertain, which is bull crap. You're here to win, man. But Baz McCullum is a very popular figure in England. They are infatuated with him. I love McCullum. I'm not going to. मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे प्लेयर भी पसंद था बहुत पसंद। Love to tune in to watch him bat. One of the most exhilarating players. Exciting player to watch. ठीक है, मजेदार निकल के 6 फास्ट बॉलरों को, जो बड़े कम लोग करते हैं यार। अफरीदी भी करता था वैसे, लाला। ठीक है, तो मैथ्यू हेडन, बैज मैकलम वाज a more reliable अफरीदी, ज्यादा रन मारता था। Obviously, with the bat. And I'm not like throwing shade at Afridi. I'm just saying McCullum was great. I do consider him a era-defining player, at least for New Zealand cricket, and now for England की cricket as well. Baseball को पसंद करो या ना पसंद करो, you love it or hate it, it is a bit of a disruption. पाकिस्तान भी 4 पे खेलने लग गई, 2.5 पे खेलते थे। क्यों खेलने लग गए? क्योंकि वो भी थोड़े, आई थिंक, इस सबको देख रहे होंगे। 2.5 पे खेल लो, कोई मसला नहीं, मुझे मैच जीत जाओ। 3 तो होना चाहिए वैसे यार, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 पे खेल लो, मैच जीत जाओ। I don't give a shit. खैर, Baz McCullum, is someone who is widely popular in England, and I feel like what I love about this is कि जब बिल्कुल फाक हुई भी थी ना रेड बॉल टीम, तब आया, he had that broken home and he rebuilt it. व्हाइट बॉल कोच उसे तब नहीं लिया, अच्छे जा रहे थे। अब व्हाइट बॉल टीम फारिग हो गई है,
बहुत हार गए ये T20 वर्ल्ड कप में बुरे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो उससे भी ज्यादा बुरे थे, रिटायरमेंट्स भी हो गई, विल कम टू दैट, बट मलान गॉन, मोइन अली गॉन, जॉनी बेयरस्टो माइट नॉट एवर प्ले फॉर इंग्लैंड अगेन, we don't know, right? So there's a lot happening over here. Are they sticking with Butler though? I don't know if they're even going to have root play more limited overs games, क्योंकि वो शायद बोलेंगे इसको सचिन का रिकॉर्ड तोड़वाते हैं, अभी तो करीब पहुंचा है। another podcast with Jared Kimber coming on that, मैंने आज ही शूट की है वो, ठीक है, इससे पहले। और स्टोक्स नहीं खेलेगा लिमिटेड ओवर्स, आई डोंट सी इट। स्टोक्स ने कहा कोई पता नहीं है, कप्तान है वो टेस्ट क्रिकेट का, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ सकता है, भी सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, कोई पता नहीं, बट McCullum will now once again have a job to rebuild, and I think that's what he relishes. इसको मजा तब आता है कि मैं नीचे से उठाऊं। न्यूजीलैंड क्रिकेट को कहां तक पहुंचा दिया, they were down in the dumps, उठा के उसने one of the best white ball teams in the world बना दिया था, और उसी की टीम ने आगे जाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जीता है, इंडिया को मारा है। McCullum ने बहुत दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट को, so I think it's the right hire. They've done well to hire him as the all format head coach, और I mean देखो शायद कोई रेड बॉल वाले प्लेयर्स अब वो व्हाइट बॉल में मिले, मे बी यूल सी क्रॉली एंड डकेट मे बी ओपनिंग इन द व्हाइट बॉल टीम्स एज वेल, हूज टू से, राइट? पॉसिबिलिटी तो है। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम फॉर इंग्लैंड के फैंस एंड क्रिकेटर्स एंड द एंटायर इकोसिस्टम, एंड लेट्स सी कि मैकलम किस तरह की लेगेसी छोड़ के जाता है, क्योंकि यू नो इफ ही गेट्स दिस राइट, इंग्लैंड विल बी बैक अनडाउटेडली, राइट? क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो पहले से ही कर रहे थे, अब उनको एक जो चीज सॉल्व करनी है ना, वो है स्पिन बॉलर्स कौन से खिलाने हैं और खेलनी किस तरह से। दिस इज द मेन कैवियट विद रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड, इफ दे कैन फिगर दैट आउट, बिकॉज़ आदिल रशीद कब तक खेल लेगा? वो उसका भी टाइम नेर ही है, बुढ़ा ही हो गया अब तो आपको स्पिन बॉलर्स भी अनर्थ करने, ब्रो मो भी गया, मोहन भी गया, और अब आपको यू नो वी सॉ दैट सक्सेसफुल इंग्लिश टीम दैट वन द ओडीआई वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग, great players of spin in that team. Root amazing. Owen Morgan, Morgan, reverse sweep पे चेपता था, ठीक है? अब वो वाला सीन इतना रहा नहीं है, they struggle versus spin. Duckett could be the answer. That's why I feel like maybe we will see Duckett, Crawley and the likes of these, you know, baseball players in white ball cricket as well. But it's exciting. I am really, really excited to see what McCullum can achieve over here. और मुझे बस वो उसकी psyche थोड़ी समझ आ गई है. He is a rebuilder. Baz the rebuilder. Can he rebuild it? तुमने वो मीम देखा है शहबाज शरीफ वाला? बॉब द बिल्डर वाला? तो यार वो बनाए ना जरा, McCullum पे भी बना कर दे, बड़ा मजा आएगा। खैर, लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है वो ऑफ कोर्स मोइन अली की रिटायरमेंट है। नाउ वी कुड हार्प ऑन अबाउट हिज नंबर्स एंड मे बी इफ यू लुक एट क्रिकेट यू विल बी लाइक एवरेज सा प्लेयर है, तो कोई खास नंबर्स ही नहीं है। He was a cricketer who was far more than that. Impact था, और मतलब crucial spells here and there. याद है वो हैट्रिक मार ली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स पे, was called back for the Ashes. Moeen's best delivery was really good, and then he bowled a lot of average deliveries as well. That's who Moeen was. He would give it a proper rip. Batting में यार छक्के मोइन अली वाले जो थे, जो class और aesthetic brilliance मोइन अली के अंदर थी, you would again someone who would you would pay top dollar to watch bat, and he is much loved in England. You know, proper utility cricketer, bro. Proper, और आप stats don't do him justice. He is one of the most selfless players that has ever played for England, and his legacy is being that guy who would be extinguishing all these fires, provide balance to the team, और जहाँ पे टीम को जरूरत है ना, वहाँ पे moment of inspiration भी देना। मतलब कहीं भी खिला लो, बैटिंग में तो कहीं भी खिला लो, ओपन भी करवाया, वन डाउन भी, नीचे भी, फिनिशर रोल, and when he got going he was belligerent. Not a tail ender though. Not a tail ender at all. Lefties तो यार सादी तेरा मेरा तो पुराना love affair है ना लेफ्टूज के साथ, और मोइन अली तो खूबसूरत तरीन है, मतलब उसकी तुम एरियल शॉट्स या ग्राउंडेड शॉट्स किसी की बात कर लो, तो he was amazing, plus a fantastic ambassador for cricket. No one hates him. Everyone loves him. Come on. No haters whatsoever. He's left a fantastic legacy, you know, for England, और अब 37 का हो गया था, टेस्ट से पहले रिटायर्ड था, वाइट बॉल के अंदर, you know, अब उसने खुद भी बोला कि it's time for the next generation now to kind of, you know, take things forward. This was the perfect time for him to retire. Timed it to perfection, and obviously he must have had some conversations with the whole, you know, management as well. तो अच्छे टाइम पे रिटायर किए. I think a very successful international career. 2019 ODI World Cup winner, 2022 T20 World Cup winner, and he's won an Ashes at home as well. So I mean, quite complete in that regard. He achieved pretty much everything he could. ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता था, नेथन लायन की बकरी थी बेसिकली, नेथन लायन had his number. So that's the only caveat perhaps. And yeah, I mean, it will be a career that's celebrated. लोगों को बहुत पसंद है मोइन अली. और यार एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं,
watching Moeen Ali and even Adil Rashid play in England colours, imagine what sort of level of inspiration that would provide to young Asian kids in England to pick up the sport. I think we recently had a conversation with someone जो कि England cricket में obviously पाकिस्तानी England cricket में काफ़ी ज़्यादा वो back in the day खेलते थे, तो वो यही कह रहे थे कि बैक इन द डे कोई भी इस तरह का नहीं होता था, एंड दीज गाइज आदिल रशीद एंड मोइन अली have led that conversation of including South Asians into the first class system or इधर उधर. He's done a massive service to South Asian cricketers in England, similar to what Usman Khawaja has done in Australia. Yeah. You know? Now you see the likes of Shoaib Bashir and Rehan Ahmed and all of those guys coming through the ranks. They have Moeen to draw inspiration from, and that's beautiful. It's an amazing career. Someone who I grew to love even more as his career progressed. Yeah. And again, like fantastic bloke, sweet सा आदमी. और मतलब वही बात ना, क्रिकेट का एम्बेसडर जो था ना मोइन अली, that was great. Proper gent. His teammates loved him, fans loved him, fear the beard and all of that stuff. और यार एक वो टैबू आता है इसके साथ, beard के साथ, खास तौर पे पोस्ट 9/11. आमला, मोइन अली, इन दोनों ने बहुत सर्विस दी इस मामले में. ठीक है. I think these two guys were very important in this regard, क्योंकि ये लोग ऐसी टीमों के लिए खेल रहे थे जहाँ पे ये आम नहीं था. ये इंपॉर्टेंट बात है, वरना तो आप बड़े लोगों को कह सकते हो, मगर इन लोगों ने दूसरी टीमों में रहकर एक तरह से यार वो मुस्लिम टैबू को हटाया थोड़ा सा. And I think that's a big service. Yeah. That's about it, right? बाकी यार वो ग्रेटर नोएडा में मैच नहीं हो पा रहा, लोग पंखे लेकर बैठे हुए थे, तो वहां पे मैच करा दो यार. वो वो बहुत ही कोई अगली सीन, बेचारों के 2 दिन खाए गए यार. वो अकेला टेस्ट था अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ. मुझे लगता है अब तो बारिश भी वापस शुरू होगी, तो वो मैच तो शुरू होगी. मेरा एक वो ट्विटर पे है कनेक्शन, ओमकर मान कामे, ओमकारा, ओमकार मान कामे इस तरह कुछ है, तो उसने लिखा हुआ था कोट ट्वीट करके कि the name of Greater Noida should be demoted to Great Noida. That made me laugh out loud. ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कोई बेहतर इंतजामिया करो. अफगानिस्तान cricket deserves better at this point, and honestly maybe going to the UAE was a better idea, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो गया टेस्ट मैच, खत्म. Greater Noida ने मरवा दिया. पंखे देखे थे? हाँ देखे थे मैंने सब. Hilarious. आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे हर जगह फॉलो करते, इसने मुझे हंसा दिया है. बिकम जानी थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद ना आई हो, जो कि आजकल लोगों को काफी नहीं आ रही, काफी मसले हुए लोगों को. अच्छा, अगर हेट वॉचिंग करने पहुंचते जरूर हैं, और आया करो और हेट दिया करो. अमित असवाल, आई एम लुकिंग एट यू, और कर कमेंट. I don't know who that is. Okay, you can check us out on Spotify and Amazon Music as well. उसके अलावा चिल मारो यार, क्रिकेट है, रिलैक्स, enjoy, easy पैसा. अल्लाह हाफिज.